हमारा चीफ मिनिस्टर और फिर एक दूसरा मिनिस्टर एक लड़की का कपड़ा खींचता है चेहरे से और दूसरा कहता है कहीं और उंगली लगा दी होती तो क्या होता, एंड ही इज ग्रीनिंग एंड द रिपोर्टर इज ऑल्सो ग्रीनिंग, दे आर बोथ एंजॉयिंग द मोमेंट। यानी ये हॉरर फिल्म ही है आपके सामने, है ना? अभी इसके सामने साइंस फिक्शन सैटायर सब फीका पड़ रहा है। असल में क्या क्या होता होगा बिहाइंड द सीन्स, क्या क्या बेच दिया होगा, कितनी चोरियां हुई होंगी। ऐसे ही थोड़ी कोई देश गरीब रहता है, इतना बड़ा देश, इतने लोग, जहाँ पे एक आदमी एक एक पाई जोड़ रहा है, एक पाई की जीएसटी भी भर रहा है, वहाँ पे कुछ लोग पूरी बैंक के डुबा के घूम रहे हैं पूरी दुनिया। इट इज नाउ क्लियर कि करप्शन इज नॉट गॉन एनीवेयर, इट हैज इंक्रीज्ड इफ एट ऑल। मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो गया, ऑपोजिशन को आपने नलीफाई कर लिया, फिर भी तानाशाही को चैन नहीं है। एक बात होती है कि पहले आपको वो चुप कराएगा, फिर आपसे वो गुणगान भी करवाएगा, तो अब बोलेंगे नहीं अभी गा के दिखाओ, जो नॉर्थ कोरिया में होता है। नेक्स्ट स्टेप यही है। जब नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए पैर छुए थे प्राइम मिनिस्टर के, तो उसी वक्त लगा था कि अब ये जो आप कह रहे हैं कि वो कहेगा अब नाच के भी दिखाओ, ये हो सकता है। तानाशाही वो आदमी होता है जो सत्ता में रहने के लिए पूरे देश को खाक कर देगा और वो खाक पे राज करेगा, बस कुर्सी नहीं छोड़ेगा। मैं देखता हूँ आसपास, मुझे लगता है खाक हुआ तो नहीं पर हो ही रहा है। मैंने अभी गिनती छोड़ दी है, यानी ये आपने एंटीबायोटिक की बात की, पनीर की बात चली रही है, पानी, हवा, फिर कभी कभी लगता है कि छोड़ ही देते हैं फिर, कि जितना आप गिनोगे उतना ज़्यादा आपको दुख होगा। दिल्ली के पानी में यूरेनियम है, किस पानी में खाना आप पकाएं, चावल उबालें, दाल उबालें, नॉलेज ही आपको सता रही है, इसलिए नॉलेज नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन इज नॉट नीडेड। Lot of people say that to me कि like how do I become ignorant again, but नहीं कर सकते। नहीं हो सकता, you can't unsee। जब भी मोदी जी किसी कैटेगरी के साथ सिंपैथाइज करके कोई बयान देते हैं, मुझे डर लगता है उस कैटेगरी की। मेरे दलितों को मत मारो, फिर आपको पता है समय आ चुका है, समय आ चुका है। एक पेड़ माँ के नाम का लॉजिक क्या है? आप जंगल काट रहे हो, मतलब आप पौधा लगाते हो, वो 10 साल में दिखना शुरू होता है। जंगल आप नहीं बना सकते, पूरे 1 करोड़ पेड़ अंडमान निकोबार में काटे। तो उसका कॉम्पनसेटरी हो रहा है एफॉरेस्टेशन हरियाणा में। यानी मुझे लगता है कभी कभी मजाक ही है, यानी आपके मुंह पे मजाक कर रहे हैं कि आप क्या होगा कर लिया जाए। साहब ने ये बहुत गलत काम किया कि आर्मी को भी क्रिमिनलाइज किया, तो पहले कभी नहीं हुआ, जो कभी नहीं, और भर्ती तो हो ही नहीं रही, नहीं अग्निवीर। तो ये तो बहुत ही डेंजरस है। तो फिर देन डज इट मीन दिस इज द एंड ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन आर्मी जो दिखते आए हैं पहले से? एवरेज एज ऑफ द आर्मी इज वेरी हाई नो। उन्होंने तो कबूल कर लिया है 4 साल की नौकरी को। बाप से पहले बेटा रिटायर हो रहे का मामला बन गया। बाप अभी है जॉब में, सर्विस में है, और बेटा रिटायर हो रहा है। आपको लगता है अर्नब का जो आ रहा है आजकल अविश्वसनीय है? पीपल हु नो हिम पर्सनली फ्रॉम द अर्ली डेज, दिस इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, इज अ लर्नड मैन, और बस स्टेज पे आके ये सब करता है सर्कस। और बस और क्या है कि इंटेलेक्चुअल डेप्थ बिल्कुल नहीं। अगर दोनों साइड पे इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट हो तो फिर भी आप सुन लो। जब ये लोग इस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाते, तो मेरा एक रेंट ये भी है कि आप थोड़ा मेहनत करके हमारे इंटेलेक्ट के हिसाब से बेवकूफ़ बनाइए हमें। आप वो मेहनत क्यों नहीं करते हैं? ये बिल्कुल वैसी मनमोहन देसाई की फिल्म है कि एक की बॉडी से खून यहाँ से चढ़ के सीधे दूसरे के। पुनीत, तमाम बुराइयों के बावजूद नई दिल्ली में रहने का एक फ़ायदा ये है कि अच्छे लोगों से बार बार मुलाकात हो पा रही है। हाँ, चाहे कयामत क्यों ना हो, दोस्तों साथ। हाँ, ये तो है। ये बताइए कि जो 2-3 दिन से एक हड़कंप हुआ है सारी दुनिया में फाइल्स का, तो कई बार सोचती हूँ कि जो बहुत रिच लोग हैं 1% से ऊपर वाले, उनकी ज़िंदगी को दिलचस्प बनाए रखने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, और उसमें हम कितना काम आते रहेंगे। एप्स्टीन्स फाइल से ले करके बीच पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं, प्रिस्टीन बीचेस पर होती हैं। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया का भी सुना, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। अभी सुना है कि अमीर लोगों ने पूरे एरियाज़, विलेजेस और टाउनशिप्स लेनी शुरू कर दी हैं अच्छे इलाकों में, पहाड़ों पर। भारत में भी हैं ऐसे, मनाली वगैरह की तरफ। तो आपको क्या लगता है 1% के लिए ये कंजम्पशन कब तक चल पाएगा? उसके बाद वो क्या करेंगे? इसका कोई अंत नहीं। मतलब चांद पे जाएंगे तो बातें चली रही है, फिर मंगल पे जाएंगे, क्योंकि इंसान का ईगो पूरे ब्रह्मांड से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है ना। उसकी जो भूख है वो मिटती नहीं है। मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है, जब आपने एप्स्टीन फाइल का नाम लिया तो मुझे लगता है वर्स्ट के सिनेरियो तो पता नहीं, हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे क्या क्या और हो सकता है और हो रहा होगा। और मे बी आम जनता बस उसकी विक्टिम बने, वो उसका बेस्ट के सिनेरियो है। क्योंकि अमीर जो वो टाइप के अमीर लोग हैं, और सिर्फ अमीर नहीं, पावर भी साथ में आता है। तो जब आप कहते हो टॉप 1% भी नहीं, 0.1% अगर जो है दुनिया का, उनका दिमाग कैसे चलता है वो आप और मैं सोच भी नहीं पाएंगे।
क्योंकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनसे तो वो ऊपर उठ चुके हैं। तो ना कोई चैलेंज है, ना कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, ना कोई एम्बिशन भी शायद बचा नहीं एक एक समय के बाद तो जिसे रैडिकल फ्रीडम कहते हैं फिलोसॉफी में, कि अगर आपको जो चाहे मन चाहा सब मिल जाए और कोई भी लिमिटेशन ना हो तो आप क्या करोगे? तो फिर आप शायद यही सब करोगे। जो गन लेके शूट करते हैं उनमें से बहुत कम लोगों का मुझे ये पता है कि वो गरीब लोग थे। गरीब तो नहीं होते हैं, कंफर्टेबल लाइफ्स होती हैं और तन्हा होते हैं, लेकिन गरीब तो नहीं होते हैं। तो ये सारा कुछ मैं उसी नज़र से अब देखने लगी हूँ। एक बाप और बेटे गन लेके गए और एक बाप और बेटे पिछले साल पनडुब्बी का एक्सपीरियंस करने में अंदर ख़त्म हो गए पानी में। और बहुत से लोग वो जो पहाड़ों पे जाके क्लिफ पे बंजी जंपिंग करते हैं और कुछ करते हैं, फिर वो वहाँ मिसहैप हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि ये कितना खालीपन होगा ज़िंदगी में कि बहुत कुछ है लेकिन अब और क्या नया ख़रीद लें। पहाड़ से कूदा जाए, हाँ, वो भी ऋषिकेश में। पर जो बंजी जंपिंग वाला है वो तो मिडिल क्लास लोग भी कर ही रहे हैं आजकल। वो तो हर काम मिडिल क्लास करेगा ही, एस्पिरेशनल क्लास है ना। अब सोचिए EMI चल रहा है और वो छलांग भी लगा रहे हैं। हाँ, उसको लगता है सिर्फ उसको अच्छा कपड़ा पहनने की जो आज़ादी मिली। एक्चुअली मिडिल क्लास क्या है, बस वो अच्छा पहनने लगा है, उसके अलावा कुछ नहीं उसकी ज़िंदगी में बेहतर। सिर्फ कपड़ा जूते की आज़ादी है उसको, वही मिडिल क्लास है। उससे वो समझने लगा है कि वो भी अंबानी पुत्र जैसा हो सकता है। वो उसका एस्पिरेशन बढ़ गया सिर्फ कपड़ा ख़रीद पाने की वजह से, कि उसकी वार्डरोब भी भर रही हो, उबल के बाहर आ रहा है कपड़ा। तो मुझे तो लगता है मिडिल क्लास वर्ड यूज़ ही करना बंद कर देना चाहिए ये देश में। अगर आप देखो टेक्निकली तो 2% लोग होंगे जो ट्रूली मिडिल क्लास होंगे, और अभी जो अमीर हैं वो इतना अमीर होते जा रहे हैं कि इनको मिडिल क्लास कहना भी अभी शर्म आ रही है बोलने में। तो आई थिंक बस गरीब हैं और जो पूंजीपति हैं वही हैं ये देश में। कि मिडिल क्लास अगर इन द ट्रूएस्ट सेंस आपको मध्यम वर्गीय बनना है तो आपका एजुकेशन भी तो आता है, आपका सोशल Exactly. अवेयरनेस, आपका रीडिंग, कुछ नहीं है। इनफैक्ट इंडिया का मिडिल क्लास जो ऑपरेसर क्लास है उसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है ऑपरेस्ट क्लास से। राइट। तो आई थिंक देयर सर्विंग अ इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ बीइंग चीयर लीडर्स ऑफ द होलोकॉस्ट। ऐसा ही इस देश में तो ऐसा ही हो रहा है। एंड आई विल पुट इट डाउन टू एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन एंड लेबर यूनियन दीज आर द टू प्लेसेस वेयर यू कैन ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। दोनों नहीं है यहाँ पे। ये बिना बेसिक एजुकेशन के जो पॉपुलेशन आ रही है इसका होगा क्या? ये सब कुछ जो कुछ व्हाट्सएप पर आएगा सिर्फ उसी को एजुकेशन, उसी से एजुकेट हो ही जाएगी। आप उसको रोक नहीं सकते। और जो पढ़े लिखे हैं वो भी तो व्हाट्सएप पे यकीन मान लेते हैं। तो जिनके पास स्कूलिंग ही नहीं हुई और भी आज के तरीके में, आज के ज़माने में, तो बहुत ही डेंजरस है। यानी आप बस भीड़ पे भीड़ इकट्ठा कर रहे हो, हु आर नॉट हेल्दी, हु आर नॉट वेल फेड, हु आर नॉट एजुकेटेड। तो इसका परिणाम क्या ही हो सकता है। दैट इज़ वाई रील इज़ अ काम एम्प्लॉयमेंट। पर एक आपने सुना होगा ये भी मुहिम चल रही है। अब मुहिम तो नहीं कह सकते, पर एक तरीके से एक थियरी है, कॉन्स्पिरेसी थियरी, कि अभी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, AI भी आने ही वाला है, तो हमको ये भीड़ की भी ज़रूरत नहीं लगेगी आगे चल के। तो मरने दो उनको, अपने हाल पे छोड़ दो उनको। जब इस AQI में मैराथन होता है तो मुझे यही लगता है कि वाई स्लोली एक साथ जल्दी से मर जाएं लोग। ये तय किया किसी ने। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ ये था कि जो दिल्ली के आसपास और इंडिया में भी वही, खास करके नॉर्थ में जो थर्मल पावर प्लांट है, जो कोयले से बिजली बनती है, वैसे तो जो इतनी बिजली हम भी यूज़ कर रहे हैं और हर कोई यूज़ कर रहा है, पहले से ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है गैस, जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस में से। और वर्ल्ड ओवर अगर आप, पहली बात तो ये प्लांट होता नहीं है, अगर है भी आप कोयला यूज़ कर ही रहे हो तो उसको आपको स्क्रब करना पड़ेगा। स्क्रबर होता है मशीन चिमनी में। सरकार नया रूल लेके आती है कि ये स्क्रबर की ज़रूरत नहीं है अभी। ऐसा कोई क्यों करेगा? पैसों के लिए ही ना। बट इज अनहर्ड ऑफ, इट्स लाइक रिडिकुलस लेवल्स ऑफ ईविल। यानी एक राक्षसी वृत्ति की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद में इट इज़ जस्ट बिकम्स कॉमिकल। उस लेवल पे आगे ना हम, जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि महंगा पड़ रहा है, सप्लाई नहीं है मार्केट में। व्हेन दे हैव पुश्ड लिटिल बिट मोर कि भाई ठीक है महंगा है पर ये ज़रूरी है, तो कहते हैं हमने देखा हवा में इतना है नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड थोड़ा जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोविड में पता चला सरकारी अस्पताल का एक भी ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहा था।
तो इधर सल्फर ख़त्म उसको जारी रखेंगे और उधर ऑक्सीजन देंगे नहीं, बात बराबर हो गया सब। कई बार ये लगता है कि प्रॉफिट हमारे तो सारे नेता बिलियनियर्स जैसे ही हैं, मतलब उनकी घोषित आय मिलियंस में है, लेकिन वो अंदर से बिलियनियर्स ही होंगे, क्योंकि हमारे कांस्टेबल्स के यहाँ कई 100 करोड़ निकल रहा है। कांस्टेबल के यहाँ 100 करोड़ पहली पायदान की नौकरी है पुलिस की, तो वो 150 करोड़ का तो मकान उन्होंने दुबई में लिया। जिसके भी पास पैसा आता है वो भारत का पैसा बाहर ही लेके जा रहा है। मैं ये सोच रही हूँ आज इस पर आपसे बात करूँ कि देश प्रेमी कौन कहलाएगा। भाई ठीक है, जमा कर लिया फाइन, मगर उस जमा को भारत में तो रहने दो। उसको पता है ना कि यहाँ पे क्या हाल है, क्योंकि उसने खुद ही तो बनाया चोरी से। Who knows better than him the system? Coming back to this sulfur and oxygen thing, अभी सभी नेता मिलियनेयर और बिलियनेयर हैं और वो उन्हीं के लिए काम भी कर रहे हैं, क्योंकि नेता और उसका जैसे अब लोढ़ा आपके मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, जिंदल मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, इस तरह से हो गया ना। बिल्कुल। मैं ये सोचती हूँ कि बिलियनियर्स एसेंशियली साइकोपैथ होते हैं या कहीं कहीं कुछ अपवाद भी होता होगा। यानी 100% तो नहीं होता होगा, बट आई थिंक द इंसिडेंस विल बी वेरी हाई। अगर आप कहो कि जनरल पॉपुलेशन में 2 से 3% साइकोपैथ हैं, तो जो पावरफुल पोजीशंस में हैं, उद्योगपति हों या नेता हों, उसमें बहुत ही हाई परसेंट। एक स्टडी भी की गई, उसमें तो 20% से ऊपर आया था, 20-30% से ऊपर। क्योंकि अगर आप साइकोपैथ नहीं होता वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। समबडी एल्स हु इज अ साइकोपैथ ही विल बी मोर रूथलेस देन यू, और वो आपको पीछे फेंक देगा उसमें। और ये भी है कि उस लेवल जितना आप ऊपर जाओगे उतना आपको और दिखेगा कि मेरे काम से और मेरे उद्योग से क्या क्या नुकसान भी हो रहा है। तो वो देखने के बावजूद अगर आप अपना काम जारी रखते हो तो वो तो एक साइकोपैथ ही कर पाएगा। एनीबडी हु हैज़ अ हार्ट विल डिसकंटिन्यू और विल गो अवे टू समथिंग एल्स। तो आई थिंक वी आर कर्स्ड विद दिस। ओनली वे इज टू हैव सिस्टम्स इन प्लेस विच कीप इट इन चेक। तो सिस्टम्स भी सब फेल हो रहे हैं, अपने एक के बाद एक सब सिस्टम फेल हो रहे हैं और हम हाथ से कर रहे हैं। इन डेटा कहीं है ही नहीं, सिस्टम्स वर्क ऑन डेटा। आपके पास डेटा है ही नहीं। एक हो गया कि आपने ढांढ ली की डेटा की पब्लिक को झूठ बोलने के लिए, वो आपने इतना झूठ बोले कि जब भी आपको खुद को भी चाहिए डेटा तो आपका है ही नहीं। कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ, आप क्या डेटा है आपके पास। अभी दिल्ली एज बैड एज इट इज़, जो ऑफिशियल डेटा तो आपको कम ही दिखाएगा जो था उससे। तो आज से 2 साल 5 साल बाद अगर कोई काम करना भी चाहे तो ही इज़ वर्किंग विद रॉन्ग डेटा। कोई हेल्थ स्टडी होगी तो पता ही नहीं होगा किस AQI में सर्वाइव किया और मर गया इंसान। कोविड में हमने यही किया कि आप कॉज ऑफ डेथ लिखो ही मत। हार्ट फेलियर लिख, तो हार्ट तो फेल हुआ तभी तो बंदा रहा नहीं। वो तो हर मौत में होता है। और एक तरीके से कितना आसान है अगर ढूंढना भी हो आपको, आप जो एवरेज डेथ रेट देखें और कोविड के साल की डेथ रेट देख के एज ग्रुप वाइज आप एटलीस्ट एक अनुमान लगा सकते हो कितने लोग और मरे। ऑफिशियल नंबर्स के नज़दीक भी नहीं पहुंचेगा। जब आपने खुद देखा अपने आंखों से, लाइनें लगी पड़ी हैं शमशान के बाहर एम्बुलेंसेस की, पर नहीं गिना गया और निकल गया देश आगे इसके भी। अगर कोविड से निकल सकते हैं बाहर तो फिर शायद ये भी हो ही जाएगा। शमशान के जो मेटल शेड्स थे वो गल गए थे लगातार आँच होने की वजह से। तो हम भूल ही जाते हैं फिर आखिरकार। तो एक स्तर तक आपको लगता है कि इससे और बुरा होगा तो अति होगी। तो ये देश में अति होती ही नहीं है। और शायद ये भी है कि अति बहुत बार होके चली भी गई पहले। सिर्फ ये है कि हम इस कार्यकाल है हमारा तो हमको सब दिख रहा है। हमारा अति का बार ही ऊंचा होता जा रहा है। यानी ब्लू स्टार के लोगों को अभी तक थोड़ी मिला है जस्टिस। अगर बीजेपी भी आ गई पावर में तो जो घूम रहे खुलेआम, जो कांग्रेस के भी लोग हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो केस उन पे जो दिखते भी हैं कभी कभी मीटिंग में। और ये तो एक उदाहरण है, से कितने केस हो गए। तो जस्टिस है ही नहीं ना ये देश में, फिर इसलिए यू डोंट इवन एक्सपेक्ट जस्टिस। कल ही एक जन से बात हो रही थी एंड हिज टेक वाज कि इज अ वेटरन। तो कह रहे थे कि ऑल प्रॉब्लम्स स्टेम फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेशन इन दिस कंट्री ऑफ गेटिंग एन अनफेयर एडवांटेज। कि मुझे हर बात में अनफेयर एडवांटेज चाहिए, नौकरी लगानी हो, एडमिशन लगाना हो, धंधा करना हो। भगवान के दर्शन में दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। It starts from there. तो आई टोल्ड हिम देन इट स्टेम्स फ्रॉम द कास्ट सिस्टम ना, क्योंकि वही है ना, और कहाँ
इतना करप्ट सोसाइटी कहाँ मिलेगा आपको और कहीं पे। ये बात है कि सिस्टम्स ऑल्सो मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स बिहेवियर, बट इनहेरेंटली जो आपका सोसाइटल स्ट्रक्चर ही इतना फ्लॉड है कि यू आर बॉर्न इन इनइक्वालिटी एंड देन यू आर कंडीशन टू बिलीव इन इट। तो फिर आप हर जगह पे वही ढूंढोगे ना कि कैसे मैं किसी और के आगे निकल जाऊँ। एंड दिस कैन ओनली बी कनेक्टेड विद सिस्टम्स एंड एजुकेशन, दोनों नहीं है। जैसे आप जो कह रहे हो कि हम पीछे जा रहे हैं एजुकेशन में। मैंने कितने साल पहले मेरा एक जोक था कि वी हैव गिवन पीपल 4G कनेक्शंस बिफोर प्राइमरी एजुकेशन। अब तो 5G भी आ गया। कितना डेंजरस है। अब किसी के हाथ में पूरी दुनिया का इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो उसको पढ़ने नहीं आ रहा है, ठीक से पढ़ने नहीं आ रहा है। बट आई माई फेंट होप इज़ कि कितना भी प्रोपेगेंडा फैल जाए, जब तक इंटरनेट फ्री है इंडिया में, यानी जब तक आप बाहर का देख सकते हो, एटलीस्ट बाय कॉन्ट्रास्ट पीपल विल आस्क क्वेश्चन कि ये क्यों नहीं हमारे पास। आई एम होपिंग। एजुकेशन की डिमांड कभी वो लोग नहीं करेंगे जिनको एजुकेशन नहीं मिली है, उन्हें नहीं समझ आएगा। और अब की ज़िंदगी में वो काफ़ी टेक्नोलॉजी की वजह से वो इक्वल हो गए हैं। पहले गरीबी और एजुकेशन और ये सब का एक कॉजल रिलेशनशिप था। अभी आप देखिए, क्राइम इज़ प्रॉपर अ थिंग, मतलब अब वो उस तरह का नहीं है। अब जितना स्कैम हो रहा है वो बहुत सामने से हो रहा है। और मैंने तो देखा था कि बिहार में या कहीं हैकिंग वगैरह के कोर्स हो रहे हैं। तो ये जो बात है ना कि हमारे अंदर मोरालिटी का जो सवाल है, वो उसके जो सोर्सेस थे उसमें एजुकेशन भी एक सोर्स था। तो वो जो मर गया है वो सोर्स, तो अभी पैसा होना चाहिए, क्योंकि उसको रील पे सब पैसे वाले दिख रहे हैं, पैसे वालों का बिहेवियर दिख रहा है, पैसे वालों की कारें और उनकी चमचमाती ज़िंदगी दिख रही है। लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा है ये तो किसी को नहीं पता ना। कि आप समझ रहे हैं कि मतलब तो रोल मॉडल बिल्कुल नहीं है, और जो है वो बहुत ही डेंजरस है। हाँ, तो उनको ये पता नहीं चलेगा उनकी ज़िंदगी में मोरालिटी की जो कमी है, या मोरालिटी होती क्या चीज़ है, ये नैतिकता होती क्या चीज़ है। आप ये देखिए, जो रेप्स हो रहे हैं, जो बच्चियों के रेप्स हो रहे हैं या बुज़ुर्ग औरतों के रेप्स हो रहे हैं, मुझे वहाँ से मैं सोचती हूँ कि ये क्या था। और फिर बड़े लोगों की एब्स्टीन फाइल्स भी आ गई हैं। तो ये जब उनके पास ये नॉलेज पहुँचेगी कि बड़े लोग ये करते हैं, क्लब बना के करते हैं, जगह बनाते हैं, बहुत शानदार जगह बना के करते हैं, तो आप सोचिए क्या होगा। आई नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे। क्योंकि जो क्राइम रिपोर्ट होता है इंडिया में, वो तो इट्स नॉट इवन एन इंडिकेशन ऑफ एक्चुअली कितना हो रहा है। आपको ये पता होगा कि केरला का क्राइम रेट इज़ हायर देन यूपी का क्राइम रेट, बिकॉज इट गेट्स रजिस्टर्ड मोर। अब क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होता है। पुनीत, आप बताइए कोई ऐसा क्राइम जो रिपोर्टर ने या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने या जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया हो, वो तो रील ही बन जा रही है। आई मीन पुलिस केस जो रजिस्टर्ड FIR होते हैं उसी पर हो रही है, पुलिस केस भी उसी पर 2 दिन के बाद पुलिस संज्ञान लेती है रील देख के। हाँ, तो जैसे कोविड के नंबर भी केरला के हायर थे क्योंकि वो टेस्ट कर रहे थे, वैसे पुलिस केस में भी यही मामला है। पर अगर आप मैरिटल रेप को गिनोगे ही नहीं तो फिर, और जो एक्चुअल रेप हैं जो जिसको मान्यता प्राप्त है, वो भी तो आपको पता है नंबर क्या है केसेस का। इवन दैट कुड बी अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो इट्स नॉट लाइक वी डोंट नो इट, वी जस्ट रिफ्यूज टू सी इट। मे बी इट इज सो, वो इतनी भयानक है वो सच्चाई कि हमको देखना ही नहीं है जब तक हम तक नहीं पहुँचती। तक शायद हम तक नहीं पहुँचेगी, पर पहुँच ही जाएगी एक दिन। तो हमारे फूड एडल्ट्रेशन के जो मानक थे, जब पता चला कि हमारा कोई भी प्रोड्यूस डिब्बा बंद मसाला उसको एडहेयर नहीं कर रहा है, तो उसके मानक ही बदल दिए। अब आप बताइए, आप इस सिस्टम से आपको क्या उम्मीद है? ज़ीरो, नेगेटिव। हमारा चीफ मिनिस्टर और फिर एक दूसरा मिनिस्टर एक लड़की का कपड़ा खींचता है चेहरे से और दूसरा कहता है कहीं और उंगली लगा दी होती तो क्या होता, और ये सब हो गया, हजम हो गया, है ना। बहुत से लोग आकर के स्टैंडर्ड बदल करके कह रहे हैं कि नहीं, बुरखा तो बुरी चीज़ है। अरे भाई, कम ऑन, इट इज़ नॉट अबाउट बुरखा हिजाब, इट इज़ समथिंग एल्स। मेल बैड बिहेवियर को कोई कॉल आउट नहीं कर रहा वहाँ से। मुझे लगता है जो ये लोग एक्सट्रीम स्टेटमेंट देते हैं नो, इन दे स्टैंड विद समथिंग व्हिच इज क्लियरली रॉन्ग, दे आर ऑल पेड एक्टर्स। या तो खुद नेता हैं, जैसे इन केस में तो गिरिराज सिंह खुद थे, और या तो उनके IT सेल है,
यहाँ तो उनके जो कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो बिना पैसे के भी ये कर लेते हैं, वो कुछ हैं। मुझे लगता है मेजॉरिटी साइलेंट है इसमें, और जब तक आम जनता सामने, क्योंकि अगर आप किसको भी दिखा दो तो कोई गलत ही बोलेगा। मुझे अभी तक वो आशा है, वो बोल नहीं रहे बस। the minister, UP minister Maurya, who is grinning and saying कि वो तो सिर्फ कपड़ा खींचा है, अगर कहीं उंगली लगा देते तो आप सोचिए, उंगली तो नहीं लगाया, उंगली लगा देते। he is using these words and he is grinning and the reporter is also grinning. They are both enjoying the moment. यानी ये हॉरर फिल्म ही है आपके सामने, है ना? अभी इसके सामने साइंस फिक्शन सैटायर सब फीका पड़ रहा है अब तो। मैंने कल ही ये सुना, एक जन बोल रहे थे कि फ़र्क ये है कि पहले भी था करप्शन, पर पहले थोड़ा होता था अंडर द टेबल होता था कि आप ऐसे दे रहे हो, अभी आप घुमा के देते हो, इट्स सेलिब्रेटेड नाउ। पहले एटलीस्ट इट वाज हश हश एंड पीपल आर डूइंग इट विल आल्सो मे बी फील लिटिल अशेम्ड एटलीस्ट। अब तो ऐसा है कि आप इफ़ यू डोंट डू इट खुलेआम तो फिर आप क्यों ही कर रहे हो। तो एक तरीके से कंप्लीट इन्वर्जन हो गया सोसाइटी का, कि अगर आप ना करो तो दिन आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। यकीन नहीं होता कि हो गया काम बिना इसके, या हो सकता है। तो आप किसी से भी, आम जनता से भी बात करो, रैंडमली आप किसको देखो तो खुश तो कोई भी नहीं है, कंप्लेन सबको है। बट फिर आखिरकार यहाँ तो वो कांग्रेस के विरोध का प्रोपेगेंडा इतना चल गया है कि इतना सब सहने के बाद भी वो कहते हैं कि कांग्रेस को तो नहीं दूंगा वोट। यहाँ फिर जो इंजीनियरिंग हो रही है वो तो हो ही रही है नंबर्स में। हाँ, क्योंकि वो नेहरू के पिताजी मुसलमान थे, इसलिए कांग्रेस को तो नहीं देंगे। और इसके अलावा भी मुझे लग रहा है कि इंजीनियरिंग भी हो ही रही है वोट्स की, बट और भी क्या क्या होगा जो हमको पता ही नहीं है। ये तो कुछ बातें जो हम तक पहुँच रही है और हम इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। असल में क्या क्या होता होगा बिहाइंड द सीन्स, क्या क्या बेच दिया होगा, कितनी चोरियाँ हुई होंगी। ऐसे ही थोड़ी कोई देश गरीब रहता है, इतना बड़ा देश, इतने लोग, और जो इतने बिलियनर्स पैदा कर रहा हो। हाँ, ऐसे ही तो नहीं होता। जहाँ पे एक आदमी एक एक पाई जोड़ रहा है, एक एक पाई की GST भी भर रहा है, वहाँ पे कुछ लोग पूरी बैंक के डुबा के घूम रहे हैं पूरी दुनिया। तो इट इज़ नाउ क्लियर कि करप्शन इज नॉट गॉन एनीवे, इट हैज इंक्रीज्ड इफ एट ऑल। तो ये तो आई थिंक इवन देयर ओन सपोर्टर्स विल अग्री। बट अभी इन्वेस्टमेंट इतना हो चुका है, दिस इज कॉल्ड संक कॉस्ट फैलेसी। आपने इतना इनमें मान लिया है कि अभी धर्म ही है एक तरीके से। मुझे बहुत बार लगता है कि जो लोग बुजुर्ग भी हो जाते हैं उनको बहुत डाउट होते हैं मन में धर्म को लेके, बट वो किसी को कह नहीं पाते क्योंकि अब बहुत समय बीत चुका है, नाउ दे कांट गो बैक। तो एक और मजबूरी है कि बुज़ुर्ग लोगों जब वो पावरलेस हो जाते हैं बुढ़ापे में, तो वो भगवान को से डरा करके अपने लिए कुछ हासिल करते हैं समाज से, बच्चों से, कि बेटा बेइज्जत ना करे। इसके लिए वो भगवान का ही डर दे सकते हैं। तो इसलिए अब वो भगवान को निगेट नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी जान गए। तो इट हैज़ वर्कड, लाइक पॉलिटिक्स, रिलीजन बीइंग वन हैज़ वर्कड। और मे बी व्हेन रिलीजन को आप इतना ऊपर रखते हो पेडेस्टल पे, तो उसका जो फॉलोआउट होता है दैट इज़ मे बी स्लोअर। पर जब आपने सरकार को ही भगवान मान लिया है तो फिर आपको इमीडिएट फॉलोआउट दिख रहा है इसका, आपको हवा में दिख रहा है फॉलोआउट। एक तरीके से जो आपको पॉल्यूशन दिख रहा है वो आपका पाप ही है जो आपके सामने आके पॉलिटिकल पाप। जो प्लास्टिक आपके अंदर जा रहा है, माइक्रो पार्टिकल्स, वो भी आपका पाप ही है आपका। जिस तरीके से हमने प्रोड्यूस किया और यूज़ किया प्लास्टिक को, देयर इज़ ऑलवेज अ प्राइस टू पे। और अगर वोट भी नहीं गिने जा रहे हैं ठीक से तो फिर बचा सिर्फ जुडिशरी। और जो आप देखते हो डिसीजन आजकल में, तो उसमें तो ज़्यादा होप नहीं नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक फॉरेस्ट उजड़ने का न्यूज़ आ रहा है और उसके एजिटेशंस हो रहे हैं। जो कुंभ को चारों तरफ से कवर करता है मीडिया, जो कावड़ को चारों तरफ से कवर करता है मीडिया, जो धार्मिक यात्राओं को कवर करता है, वो ये एजिटेशन को एक कैमरे से कवर नहीं करता है। बिल्कुल नहीं। या तो फिर करेगा तो दे विल पुट इट डाउन, सम कॉन्स्पिरेसी। एक हाँ। दो लोग को भेज दो वहाँ पे, वो कुछ नारे लगाएंगे, फिर पूरा प्रोग्राम उस नारे पे होगा। हाँ, ये खालिस्तानी लोग हैं। हाँ, माओइस्ट जो चाहिए बोल दो, एक अपना नाम बना के, या कुछ मोदी के विरोध कुछ नारे उठे, उस पर 5 घंटा डिबेट करो, पॉल्यूशन की बात ही मत करो। अभी जब हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ एजिटेशंस चल रहे हैं भारत के कई इलाकों में। तो उसमें जो किसानों के हैं, जो आदिवासियों के हैं, जो यूथ के हैं, वो सारे हैं। एथेनॉल फैक्ट्री के ख़िलाफ़ 2 जगह भारी एजिटेशन चल रहा है।
लेकिन सब कुछ बाहर है और डिबेट हो रही है बिल्कुल ऐसी चीज़ों पर जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं। कविता पे डिबेट होती है। वंदे मातरम। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, जो लोग देख भी रहे हैं अभी, जो मिडिल क्लास लोग देख रहे हैं, जिसको हम मिडिल क्लास मानते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोटेस्ट कौन करता है, जिसके पास और कोई विकल्प बचा नहीं है कहीं भी दुनिया में, और ख़ास करके ये देश में जहाँ पे प्रोटेस्ट करने की इतनी पनिशमेंट सिवियर है। तो जो आज की तारीख में जो आपने कहा, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फैक्ट्री के सामने या पेड़ कटने के सामने, उनका अस्तित्व ही खतरे में, तभी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फिर उनको आप कहो कि ये एंटी नेशनल है या फंडेड है या मिसगाइडेड है, तो यानी इसमें आपका ही इग्नोरेंस दिखता है इसमें। और हम में से कितने लोग कभी शायद उतरे ही नहीं होंगे क्योंकि वहाँ तक बात आई नहीं। बट वाई डू यू वांट टू वेट फॉर दैट टू हैपन, जब आपके पास कोई विकल्प न रहे और आप उतरो नीचे। एक तो मेट्रो लाइफ ने कम्युनिटी सेंस ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। तो आपका जब भी परेशानी है, जब आप सरकार से गुहार लगाते हैं तो आप अकेले रोने के लिए खड़े, कोई आपके साथ नहीं आता है। मिडिल क्लास तो फंस गया है, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, जो फ्लैट में रह रहा है। हाँ, वो तो कम्युनिटी लाइफ में है ही नहीं। अब बॉम्बे में भी जब चालें होती थी और बीच में एक खुला एरिया होता था जिसमें बच्चे खेल लिया करते थे, लोग एक दूसरे का साथ देते थे और बाकायदा मीटिंग्स होती थी महीने में या 6 महीने में एक बार। अब वो सब खत्म हो गया ना। 4 लोग भी नहीं कंधा देने के लिए। आपके चैट में बहुत लोग हैं, साक्षात कोई खड़ा नहीं है आपके साथ। और ये आपने बिल्कुल सही कहा, कम्युनिटी का कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो मिडिल क्लास से बात भी ना करूं, बट प्रॉब्लम ये कि जो भी थोड़ी बहुत आवाज़ बाकी है वो मिडिल क्लास की ही हो सकती है ये देश में। क्योंकि जो भी पूंजीपति हैं उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो पावर में होगा उनके साथ वो बहते जाएंगे। जो गरीब तबका है, जो सबसे बड़ा तबका है, उनके पास ट्विटर अकाउंट है नहीं, तो बचे ये 2% लोग जो कुछ तो तो कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं उनको। बाकी तो आप सोचिए कौन बचा अभी। अगर आप यू कैन ऑलमोस्ट काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स हाउ मेनी पीपल आर स्टिल देयर हु विल रेज अ वॉइस ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज। गिनती के लोग बचे हैं सिर्फ। एंड व्हेन मिडिल क्लास डज रेज देयर वॉइस, थिंग्स स्टिल हैपन। आप देखिए टैक्स का रेट रिवाइज हुआ ना, जो भी मारपीट के दिया उसने, जीएसटी भी रिवाइज हुआ ना। तो आपने इसी कार्यकाल में भी आपने देखे उदाहरण कि जब बहुत लोग आवाज़ उठाते हैं तो दे डू बैक ट्रैक। अभी हाल ही में जो वो सर्वेलेंस वाली बात उठी, जो उनका कहीं से तो ऐप आ गया उनका संचार साथी, उनको कहा था कि प्री इंस्टॉल होके आएगा। आपने देखा एक दिन में पूरा यू टर्न ले लिया भाई ने, एक दिन के अंदर। तो सिर्फ थोड़ा आवाज़ उठाने की बात है। शायद बीच में जो बड़ी कंपनियां थी, मोबाइल कंपनियां थी, उन्होंने प्रेशर डाला होगा कि आपकी वजह से। यानी वो शायद पॉसिबल भी नहीं था, जो उनको चाहिए था वो कि प्री इंस्टॉल्ड आए फैक्ट्री से, वो शायद पॉसिबल भी नहीं था। बट आई थिंक रेजिंग योर वॉइस डज हेल्प। एंड देन एप्पल आल्सो स्पॉइल्ड द स्पोर्ट। या और जो ब्रॉडकास्टिंग बिल था लास्ट ईयर का, उसमें भी तो काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई, तभी तो वो गया बैक बर्नर पे। आएगा वापस किसी और अवतार में, लेकिन फिलहाल तो गया ना। तो आई थिंक इट स्टिल मेक्स अ डिफरेंस। किसी और अवतार में CA/NRC आ गया, SIR के अवतार में। समझा भी नहीं हमको। और वो NRC ही हो रहे हैं जी। एटलीस्ट जो उनका उद्देश्य था वो तो उनको मिल रहा है। और अगेन कोर्ट ने कुछ करा ही नहीं इसमें। अब कोर्ट कुछ नहीं करेगा। तो पिछले साल तक तो ऐसे थे डिसीजन काफ़ी जिसमें इवन राइट विंग वाज नॉट हैप्पी विद द कोर्ट, तो दे फिक्स्ड इट नाउ, यू थिंक? यस, अब बात ख़त्म। अब इंस्टीट्यूशनल राहत आपको कहीं से नहीं मिलेगी। क्योंकि जो हमारी पहले बात हो रही थी, एक केस आज ही या कल आया था शायद हियरिंग के लिए, PIL कि FSSAI के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा लो हैं। इट शुड बी हायर स्टैंडर्ड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड एडल्ट्रेशन। और जज ने वही कहा जो आपने कहा कि अमीरों के चोचले हैं। तो ये जो हम आपस में बोलते हैं वही जज बोल रहा है, वो भी तो एक अंकल ही है इसी समाज का। तो अगर ये एटीट्यूड है तो फिर कैसे होगा? किसी और वजह से किसी वकील दोस्त ने फ़ोन किया, और वो बहुत अच्छे मल्होत्रा साहब हैं, वो एक वकील हैं, पूरी फर्म है उनकी, लीगल फर्म। मैंने पूछा ये सब कैसा चल रहा है, तो स्टार्टिंग से ही उन्होंने बताना शुरू किया कि बहुत बुरा हाल है, कहीं कोई फैसला नहीं हो रहा है, सिर्फ तारीखें लग रही हैं, कोई जज, अब शायद आपको जो लोएस्ट जज है, जो
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, शायद वहाँ से आपको कोई फैसला मिले, उसके अलावा कहीं से कोई फैसला नहीं मिल तो रहा वो है। टर्न हो जाएगा। इतना डर है जुडिशरी में भी, लीगल फ्रेटर्निटी में, कि अब वो कोई भी फैसला नहीं कर रहे हैं, हर मामला सिर्फ लटकाया जा रहा है। जिस तरीके और से जो लोग जज बन सकते हैं वो बनना नहीं चाह रहे हैं। उसको बनना ही नहीं है। हाँ, क्योंकि भाई वकील हैं तो आपके पास एक सब्सक्रिप्शन का पैसा आ रहा है, आपके पास क्लाइंट आ गया, वो सब्सक्रिप्शन पे चल रहा है अब आपके। फिर तो पगार पे हो आप सिर्फ, तो फिर तो कोई विकल्प बचा ही नहीं फिर। तो उन्होंने कहा अब हम दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, प्रॉपर लीगल फर्म, मुझसे बड़ी एज के हैं, दोनों बच्चे जवान हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, लीगल में ही है वो। तो अब वो दुबई में जा करके, दुबई का कुछ कोर्स वोर्स करके, मुझे तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। अगर आपके बिल्कुल सर तक पानी आ गया है तो सेल्फ प्रिजर्वेशन में कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने कोई बुराई नहीं की सरकार की, किसी नेता की, किसी पार्टी की, कुछ नहीं। उनका बात ख़त्म है इंडिया की अब, सीधी बात। देखिए, जब एक बार मीडिया कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ऑपोजिशन को आपने नलीफाई कर लिया, फिर भी तानाशाही को चैन नहीं है ना। तो एक बात होती है कि पहले आपको वो चुप कराएगा, फिर आपसे वो गुणगान भी करवाएगा जब तक आप वो ना बोलो। तो इसका कोई अंत ही नहीं है ना। पहले था कि आप सामने मत बोलो, फिर बोला चुप रहो, अब बोलेंगे नहीं अभी गा के दिखाओ। ये तो होगा ही ना फिर आगे चल के, जो नॉर्थ कोरिया में होता है। नेक्स्ट स्टेप यही है। एक तरीके से ट्राई तो कर ही रहे हैं कहीं कहीं पे। IIM में फ़ोटो चाहिए साहब का एंट्रेंस पे, हर जगह पे, क्यों चाहिए? जब नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए पैर छुए थे प्राइम मिनिस्टर के, तो उसी वक्त लगा था कि अब ये जो आप कह रहे हैं कि वो कहेगा अब नाच के भी दिखाओ, ये हो सकता है। शायद होता भी होगा बंद कमरों में। आप सोचिए, जब जब पहली बार जीते थे तो उसने राजीव को बिठाया था नीचे, सरदेसाई को, राजदीप को, वही तो था वो इंटरव्यू के लिए अपनी टूर की बस में, यही था। एप्स्टीन फिल्मों को लगता है नाम आएंगे इंडिया वालों के, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, डजेंट मैटर। इंडिया में कहाँ फ़र्क पड़ेगा? मुझे लगता है शायद यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे हमारे साहब का नाम आया बड़ी लिस्ट में, हाँ, ये हो सकता है, जिसमें ट्रम्प का भी नाम है, नॉट मिसिंग आउट। डंका बज रहा है वहाँ पे भी। बट when right wing in the US would say all of these things couple of election cycles back, you would feel कि they are nuts, but there was truth in it about the whole about pedophile ring वगैरह। तो ऐसे कहते हैं कि तानाशाही वो आदमी होता है जो सत्ता में रहने के लिए पूरे देश को खाक कर देगा और वो खाक पे राज करेगा, बस कुर्सी नहीं छोड़ेगा। तो मैं देखता हूँ आसपास, मुझे लगता है खाक हुआ तो नहीं पर हो सकता है, हो ही रहा है। यानी अभी बहुत कुछ हमारे घर पे जो मेड आती हैं तो उनके घर पे कुछ ना कुछ चलते रहता है, डिजीज़ वगैरह या किसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, एंड दे लॉट ऑफ देम कम फ्रॉम ट्रबल्ड फैमिलीज। तो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम होता है घर पे, वो भी बहुत आम है, डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत आम है। और जब नौबत आती है अस्पताल जाने की तो खर्चे होने ही हैं। पर फिर भी मोर देन कपल ऑफ मेड्स आर टोल्ड अस कि वी डोंट गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे गरीब लोग को ख़त्म ही कर देते हैं वहाँ पे। ये जो आपने कहा, और अभी कहा सुनी भी हो सकती है, बट वो एक डर तो है उनके मन पे। तो यानी कहाँ कहाँ पे धांधली हो सकती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और किस हद तक हो सकती है। यानी डज इट मीन कि मैक्सिमम लोग पाखंडी हैं ये देश में? अब पाखंड का सुनिए, बचपन बचाओ आंदोलन बचपन के अब्यूज़ पर काम करता है। 2014 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला। बचपन बचाओ आंदोलन एक नाम है, उसमें सत्यार्थी साहब को नोबेल प्राइज़ मिला 2014 में। और जब सबसे ज़्यादा बचपन के साथ अत्याचार हो रहा है, वो उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी किसी ने। 2014 के बाद से उनकी बचपन बचाओ आंदोलन वालों की आवाज़ नहीं सुनाई दी किसी को। यू थिंक इट इज़ बाय डिज़ाइन कि दे जस्ट डोंट केयर एट ऑल? जो आपने पहले पूछा कि फिर आखिर देशभक्त कौन है, तो ये मेरे पास जवाब नहीं है अभी इसका। जो ऐसे लोग हैं जो इस हवन में खुद ऐड नहीं कर रहे हैं कुछ, वो क्या वो देशभक्त? एटलीस्ट थ्रू इन एक्शन दे आर नॉट एडिंग टू द फायर, ऐसे उनको आप देशभक्त कहोगे? देशभक्त वो है जो सड़क पर स्पोर्ट्स की तरह, पिकनिक की तरह किसी अकेले मुसलमान को लिंच कर रहा है,
बस। और कोई जो हिंदू सुख है, द प्लेजर ऑफ बीइंग अ हिंदू, यही एक प्लेजर है हिंदू के पास। उसमें सुपियोरिटी वाली बात है वो भी। प्लेजर ऑफ बीइंग हिंदू एक ही सुख है। क्रिश्चियंस, सिख, अदर communities are not doing this. If you want to feel special, you can perform this. You That's think it. Brahmanism must be the oldest surviving superiorist ideology in the world, no? इतना कोई नहीं चला लंबा, जो भी थे काफ़ी थे, आके चले गए। आगे चले गए, हाँ, ये सर्वाइव कर रहा है, तो ये थ्राइव भी- कर रहा है। ये भी एक गर्व की बात है। ओरिजिनल इम्पोर्ट टू द वर्ल्ड। और पर अब तो बाहर भी जाने का विकल्प नहीं रहा लोगों के पास। जो आई ऑल्सो हर्ड ऑफ रिवर्स माइग्रेशन, बट इट इज़ फोर्स्ड, बिकॉज वहाँ पे नहीं बन पा रही बात उनकी, पहुँच गए कुछ कुछ करके मार पीट के। भाई प्रोफेशनल वीज़ा उन्होंने बंद किए, फिर उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा बंद किए, अब स्टूडेंट्स भी नहीं ले रहे हैं, स्कॉलरशिप्स टर्मिनेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि इज ऑल स्पीडिंग अप अ बिट? ये हमारा तीसरा या चौथा एपिसोड होगा विद इन 1 ईयर, और ऐसा है कि हम ज़्यादा ये कंज्यूम कर रहे हैं जो रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ हैं, इसलिए हमको लग रहा है ऐसा, और आम जनता वैसे ही। नहीं, देखिए, मैं तो एप्स्टीन फाइल से मेरा क्या ही लेना देना था, या जो वीज़ा का इशू है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन वो हो रहा है, और वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो आपकी आंखों में चुभा जा रहा है। तो हाँ, मेरे अपने जो फ्रेंड सर्किल है, बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं, उन सब ने अपने बच्चों को बाहर भेजा। मुझे अब उन सब की चिंता होती है। अगर इतना वाइड स्प्रेड है तो। हाँ, मिडिल क्लास, दिल्ली का मिडिल क्लास का तो एक ही कामयाबी है कि उसने भारत छोड़ा और वाइट वेस्ट में गया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, वो वहाँ से रुकावट है। अब दुबई के अलावा यहाँ के मिडिल क्लास के लिए और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद में भी मस्कत, ओमान वगैरह जाएंगे, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन की कमी है, वो लोग बुला रहे हैं, और वो तो नागरिकता भी दे रहे हैं। एंड इट इज़ बेटर देन दुबई इन एवरी टर्म, जस्ट लोग कम है वहाँ। और फिर मुस्लिम देश में बैठ के आप फॉरवर्ड करोगे यहाँ का हिंदू राष्ट्र का, हाँ, वो तो करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। वो नशा है। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि ये सब के बावजूद भी जो कुछ कुछ बहुत ही कट्टर मुस्लिम देश है, उससे तो मुझे यहाँ पे रहना ठीक लग रहा है। तो हाँ, अफगानिस्तान से बेहतर है इंडिया एनी डे। बट हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे कैसे आता है फिर अफगानिस्तान? मतलब सिर्फ मर्द ही रिप्लाई करते होंगे सर्वे में, और उनको लगता होगा हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं मजहब के लिए, वही रिप्लाई करते होंगे सर्वे, अगर होता भी होगा तो ये भी हो सकता है। बट पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिकली और एआई की वजह से जो एक अनसर्टनिटी है, तो इसके सामने कम्पीट करने की तो हालत है नहीं अपनी, बट एटलीस्ट टू शील्ड द कंट्री फ्रॉम वट एवर शॉक्स कैन कम, उसके लिए तो मुझे लग ही नहीं रहा कुछ काम या कुछ सोच भी हो। विदेश नीति के तौर पे है, कोई अपना दोष रहा नहीं आसपास में भी। अब आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन देखिए, आप जिस 4 ट्रिलियन के लिए आप डंका बजा रहे थे, वो 3.8 हो गया ओवरनाइट। अफगानिस्तान से कम है। और इनोवेशन आपका ज़ीरो है। आईटी में भी कोई और बनाता है सॉफ्टवेयर, आप सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करते हो। टेक्नोलॉजी में भी यही हालत है, तो क्योंकि आपने सिर्फ पूंजीपतियों को ठेके दे के रखे, सिर्फ ठेकेदार है हमारे पास, कोई रियल बिजनेस पर्सन या इनोवेशन ना के बरोबर है। हम सिर्फ रीपैकेज करते हैं जो बाहर से आता है, और एक तरीके से दे आर ऑल रेंट सीकर्स, नो, जो भी बड़े उद्योगपति हैं, और सिर्फ जो टॉप के 2 नहीं, बाकी भी तो ऐसे ही हैं, सिर्फ ठेका छोटा है उनका। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है आज की दुनिया में, तो हाउ विल यू कम्पीट ऑन द ग्लोबल स्टेज? यू ऑफर नथिंग टू द वर्ल्ड, जस्ट द वॉल्यूम। नहीं, कॉम्पीट एज ए नेशन नहीं करना है। कॉम्पीट तो 3-4 बिलियनियर्स को बिलियनियर्स बने रहने का करना है, बस वही है। वही है। एज अ नेशन वी आर नॉट कॉम्पिटिंग विद एनीवन। अब नेशन नहीं है, अब बिलियनियर्स हैं। तो जब भी मैं दिल्ली आता भी हूँ, अभी दूसरी बार आया 1 महीने में, यहाँ पे कोई मास्क तो पहनता ही नहीं है। तो क्या उनको पड़ी नहीं है कि उनकी भी यही हालत है कि चोच लें अमीरों के, इसलिए कि अगर आप खुद वैल्यू नहीं करते अपनी लाइफ का, तो फिर सरकार क्यों करेगी? मास्क तो छोड़िए, जो ओवर द काउंटर ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं, मास्क का तो 3 महीने का कार्यक्रम है। साल भर हम जो फाँक रहे हैं दवाएं,
बिल्कुल चने की तरह। हाँ, ये तो बहुत ही, यानी मैं देख रहा हूँ सालों से, सिंस आई वाज वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री, तब से अब तो और भी बढ़िया है। और ऐसा है कि जिस डॉक्टर को नहीं भी प्रिस्क्राइब करना उसको करना पड़ता है, क्योंकि वो बोला है, आपके बगल वाला तो कल लिख के देता, आपको नहीं लिख के देते। स्ट्रॉन्ग वाली दवाई, उन्हें कल काम पे जाना है, कल घूमने जाना है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है, जो आप पढ़ते रहते हो न्यूज़ में, मुझे लगता है कि पहले हमको लगता था इवन इन फार्मा इंडस्ट्री की एजुकेट करने की देर है लोगों को, उनको समझ आएगा तो नहीं करेंगे, बट मुझे लगता नहीं उससे। 93% ये ड्रग्स जो हैं अब्यूज़ हो रही हैं, ओवर प्रेस्क्राइब या ओवर कंजम्पशन है ड्रग्स का। तो वी आर जस्ट वन सीरियस माइक्रोबियल पैंडेमिक अवे, उसके कुछ कुछ काम नहीं करेगा। या जो हम यहाँ पे रूटीन में ले रहे हैं खुद दवाइयाँ, वो वेस्ट में आईसीयू में ही दी जाती हैं, उसके पहले अलाउड ही नहीं है देना। ऐसी दवाएं हम ऐसे फाँक रहे हैं, डेंटिस्ट ने लिख के दी, दांत में दर्द हो रहा है तो, या जीपी ने लिख के दी। जीपी एमबीबीएस भी नहीं है, उसने आपको छुआ भी देख के बोल दिया आपने। फ़ोन पे, हाँ, अब फ़ोन पे भी होता है। और एक बार लिख दिया, फिर वो पर्ची चलती है सालों तक, आप खाते जाते हो। और इसमें भी एक तो एक सेल्फिशनेस भी है ना, कि मुझे ठीक होना है कल, फिर बाकी हर्ड इम्यूनिटी कितना दूर का कॉन्सेप्ट है। बहुत दूर, ये बात ही नहीं है कहीं, किसी को नहीं पता इस बारे में। अगर ये पता होता तो हम लोग तो पौधों पे डाल रहे हैं, हमारी सब्जी में, अनाज में आ रहा है पेस्टिसाइड और ये एंटीबायोटिक्स। कुछ महीने पहले ही हम हरिद्वार में थे, और फैमिली में ही डेथ हो गई थी, तो अंतिम क्रिया के लिए गए थे वहाँ पे। तो बहुत ट्रैवलिंग था मेरा वहाँ तक पहुँचने में, तो बीमार तो पड़ ही गया था और फीवर बढ़ते जा रहा था, और वहाँ पे रुकना ही था 2 दिन के लिए। तो वैसे तो हम डोलो खा के चला लें, नहीं हो रहा था उससे भी। तो फिर मैं गया वहाँ पे जीपी के पास, एंड ही वाज वेरी वेल नोन जीपी, बहुत भीड़ वगैरह थी वहाँ पे। और उसने देखा, बोला फीवर बहुत हाई है, पता है नहीं कितना, बस 3 होगा शायद, फ्रॉम व्हाट आई वाज फीलिंग दैट टाइम। एंड ही रोट मी एन एंटीबायोटिक, जिससे रात तक सफाया हो गया। नेक्स्ट डे आई कुड ऑपरेट। इट फेल्ट लाइक अ गॉड सेंड एट दैट टाइम, बट दैट एंटीबायोटिक इज़ अ रिजर्व एंटीबायोटिक, जो आपको और कहीं भी दुनिया में सिर्फ एक्सट्रीम केस और आईसीयू में दी जाती है। तो फिर मुझे लगा कि एक तरीके से पूरा देश ही आईसीयू पे ही चल रहा है, तो दे ही दें फिर। अगर आप ट्रूली इफ यू लुक एट द लिविंग कंडीशंस, तो देश आईसीयू में ही है पूरा, सिर्फ उनको पता नहीं है उनको। और ये भी है कि दवाइयाँ बहुत सस्ती भी हैं इंडिया में कंपेयर टू द वेस्ट, बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्री। एंड जैसे स्केल अप किया हमने पेटेंट नहीं माने यहाँ पे, तो कॉपी कर करके बन गया प्रोसेस, एटलीस्ट रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनता है, कॉटेज इंडस्ट्री की तरह बन रही है। तो सस्ती भी मिलती है, और खैर स्पूरियस भी होती हैं, बट जो मेजर जो जिसका भी आपने नाम सुना होगा कंपनियों का, वो तो अच्छा ही काम करती है। बट फिर उतनी लोकल भी हैं जो आपको डॉक्टर लिख के देते हैं और उसके बाहर ही मिलती है, और कहीं नहीं मिलती, क्योंकि उनका सेटिंग होता है आपस में। वो बोलता भी यहीं से लेना, वहाँ नहीं मिलेगी आपको। अब तो डॉक्टर के क्लिनिक में ही एक काउंटर होता है, उसी के यहाँ होता है। जो बहुत मशहूर डॉक्टर्स हैं, उन सब के यहाँ क्लिनिक में ही मेडिसिन मिल रही है। बिजनेस में इसको कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ओके, वही है कि क्यों ही जाने दे, उतना भी मैं ही ले लूँ इसको भी। तो खैर इसमें बात ये भी है कि ये साइकिल ब्रेक कब होगा इसमें, क्योंकि डॉक्टर के भी हाथ बंधे हुए एक तरीके से, और पेशेंट भी डिमांड करते रहते हैं, सप्लाई भी फ्रीली अवेलेबल है। पर आप जो कह रहे हो कि एक और पैंडेमिक हो और ये रेजिस्टेंस विल कम टू बाइट अस, तो फिर भी क्या ही होगा, वापस लोग मरेंगे करोड़ों की संख्या में, वापस हम गिनती नहीं करेंगे और चलते जाएगी बात आगे। क्योंकि जो जिनके परिवारों से लोग गुजर गए पैंडेमिक में, उन्होंने भी ज़्यादा नहीं किया, तो इसलिए सरकार को क्या पड़ी। आपको लगता है कि दिस इज माय ओपिनियन दैट वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग थियरीज इन द वर्ल्ड इज दैट ऑफ कर्मा, जो इंडिया में खास करके है। जो कर्मा का थियरी है, जो खैर बुद्धिज्म में भी है, जैनिज्म में भी है, मुझे तो बहुत कुछ हम उसी के नाम पे चेक फाड़ देते हैं। एक चीज़ और है कर्मा थियरी में, ये है कि अगर कोई सफ़र कर रहा है और आप उसको कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो जो बड़े लोग हैं वो ये कहते हैं क्योंकि पिछले जन्म ने इसने कुछ ऐसे पाप किए, वो भुगत रहा है, अगर ये भुगत लेगा तो अगला ठीक हो जाएगा, तो इसलिए भुगत लेने दो, तो आपको मदद ही नहीं करनी है। उसका होमवर्क पूरा कर रहा है वो।
हाँ, But you can justify anything. Even child rape can be justified. ये सिर्फ इंडिया की ही वो है, और क्या कहूँ, आर्ग्यूमेंट है, और कहीं आर्ग्यूमेंट नहीं मिलता। बाकी देखिए, क्रिश्चियनिटी आई तो उसने ह्यूमैनिटी की सफरिंग को दूर किया। दिस होल आइडिया कि एक ऐसी जगह बनाई जाए और जिसमें आप अनजान आदमी को, जिसको आप पहचानते जानते नहीं हैं, उसकी भी तीमारदारी की जाए, उसके कोढ़ की पट्टियाँ बांधी जाएं, उसको खाना खिलाया जाए, उसकी देख रेख करके उसको ठीक कर दिया जाए। अजनबी को छुआछूत नहीं, वो अनटचेबल नहीं है उनके लिए। हमारे यहाँ तो मतलब हो ही नहीं सकता था ये। हर एक के लिए यूनिवर्सल एजुकेशन उन्होंने सोची। तो बाकी जो थियोलॉजीज़ हैं वहाँ ये चीज़ नहीं है, कहीं भाईचारा, लेकिन ये हमारे यहाँ है कि पिछले जन्म का। हाँ, पर फिर अगर आप देखो हिस्टोरिकली भी तो क्रिश्चियनिटी और इवन इस्लाम, इतने सारे वॉर्स हुए हैं, इतनी मारकाट भी हुई है उनके नाम पे। तो नो, वैसे तो आई वुडेंट वांट टू कंपेयर, बट इन टर्म्स ऑफ जस्ट फिलोसॉफी आई थिंक नो कार्मा इज पोएटिक इन सम वे, और हम उसको मान लेते हैं। पर जैसे कि आपने कहा कि रियल लाइफ सिचुएशंस में कितना उसका डैमेजिंग इफेक्ट है। और आप ये भी कि आप कोई भी गलत काम को अनदेखा कर सकते हो कि ये तो लिखा होगा, कि भाग्य में होगा, या जो गलत काम करके आगे भी निकल गया बोलते इसने अच्छे कर्म किए होंगे तभी ये केस से भी छूट गया, इसके नसीब में पैसा लिखा होगा। फिर कैसे आ रहा है वो मतलब नहीं, नसीब में लिखा हुआ है। तो जो आपने कहा कि फैमिली में भी कोई गुजर गया तो भी जस्टिफाइड समहाउ कि यही लिखा होगा शायद। तो आपको क्वेश्चन नहीं करना बियॉन्ड दैट सिस्टम को। जब तक गॉड है तब तक कोई और जिम्मेदार हो ही नहीं सकता ना, वो भी है। एंड ही वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। आप बताइए, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता जब। और हिल भी गया तो न्यूज़ में नहीं आएगा। जब तक आपके पास गॉड का कॉन्सेप्ट रहेगा, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। तो आपको लगता है कि इतनी श्रद्धा भी है लोगों में? आई थिंक लोग इतना सोचते भी नहीं है। जो उनको पट्टी पढ़ाई गई है बचपन से वो बोलते आते हैं, रटा हुआ बोलते हैं। उनके बच्चे भी बोलेंगे, उनके बच्चे भी बोलेंगे। क्योंकि अगर आप इतनी अंधश्रद्धा भी रखते हो तो कहीं तो उसका बेनिफिट भी होता है, यू बिकम गॉड फियरिंग। वो भी तो नहीं दिख रहा आपको। जब बहुत अन्याय होते हैं, जैसे बलात्कार है, लिंचिंग, इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं सोचती हूँ उन घर वालों को सब्र कैसे आता होगा, कैसे वो सो पाते होंगे। उसके वीडियोस भी आ जाते हैं एक्ट के। तो फिर मुझे ये लगता है कि कोई सब्र करने का कोई मैकेनिज्म होता है, इंसानियत के पास है। हर्ष मंदर यही काम करते हैं। एटलीस्ट यू गो एंड विटनेस। एक बंदा तो who has the, I wouldn't want to say courage, but just the capacity to stand with them. Life goes on because the body will take care of itself. Yes. It will eat eventually. Yes. But जो आपकी आत्मा पे घाव हो गया उसका तो कोई उसकी भरपाई नहीं है। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है कि किसी भी फेथ ट्रेडिशन ने, रिलीजियस ट्रेडिशन ने, और मैं ऑर्गेनाइज फेथ की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो क्वांटिफाई नहीं किया पेन को कभी भी। आप देखिए, किसी ने किसी को मार दिया, ब्लड मनी है। किसी ने किसी का बलात्कार किया, उसका पैसे से मुआवजा है। बट वेयर इज़ द क्वांटिफिकेशन ऑफ पेन? देयर इज़ नो क्वांटिफिकेशन। बिल्कुल सही, उसकी मात्राएं भी नहीं है, कहीं नहीं है। पैसे पे बात रुक जाती है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। I think it's time now that we don't even discuss religion. It has outlived its usefulness. जो ट्रेडिशनल रिलीजन है, हम क्या अभी भी ट्राई टू सैल्वेज समथिंग फ्रॉम इट कि ये तो अच्छा लिखा है यहाँ पे। मुझे लगता है नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है, निकाल देना चाहिए। इट्स अ शेल ओनली। उसमें कुछ भी नहीं है, और जिसको जो मर्जी होती है वो उस शेल में फिट कर देता है। यानी उसमें से आप एक हाथ लाइन तराश के निकालते हो। क्यों निकालना आपको? एक तो उस समय की है जिस समय इट वाज अ वेरी मोर बारबेरिक वर्ल्ड देन व्हाट इट इज़ राइट नाउ। इट हैज़ पास टू सो मेनी आइटरेशंस। किसी ने क्या क्या उसमें जोड़ा है, नहीं निकाला है, नहीं निकाला है। और सब राजाओं ने उसका इस्तेमाल किया है अपनी सत्ता कायम रखने के लिए। एंड इन द एब्सेंस ऑफ रिलीजन इट्स नॉट लाइक पीपल बिकम सिनफुल। आई थिंक दे बिकम बेटर पीपल। मैं मानती हूँ कि मोरालिटी के लिए रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि लोगों को, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को ये लगता है कि रिलीजन है तो नैतिकता है, धर्म से नैतिकता आती है।
जबकि धर्म की जो नैतिकता है वो आज के समय का अपराध बन चुकी है। बिल्कुल। जो धर्म में जो वध हुए हैं वो आज के समय का ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, वो कास्ट क्राइम है, हेट क्राइम्स हैं, जो धर्म की नैतिकताएं हैं। बिल्कुल। तो धर्म से नैतिकता नहीं आती है। और आज की नैतिकता जो यूनिवर्सल नैतिकता है, मोरालिटी है, इट इज़ मच अहेड ऑफ व्हाट वी। तो अब नैतिकता के लिए भी धर्म की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ शायद जब आप पर जुल्म हो और आप जिंदा रहें तो सब्र करने के लिए शायद सिर्फ धर्म बचा है। डिल्यूजन के लिए और बंदूक ना उठा लें, क्रांति ना कर दें आप। खैर वो भी हो ही रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि वन वे टू लुक एट इट इज, जितने भी मॉडर्न रिलीजन्स हैं, यू डू सी सम लेवल ऑफ प्रोग्रेसिवनेस इन देम। तो अगर आप जो इंडिया के मेजर रिलीजन्स देखें तो सिखिज्म माइट बी द यंगेस्ट, व्हाट 500 years. And I'm not saying everything, but a lot of the principles are universal. उसके बाद जो भी प्रयास हुए, आप समझ लीजिए बहाई समझ लीजिए एक तरीके से, या जो रविंद्रनाथ जिसकी बात करते थे या जिसकी औरोबिंदो बात करते थे, they were all meant to be universal religions and they were way above any of this. It did not catch on for whatever reason. शायद आगे चल के होगा, बट उसमें तो ये विदाउट रिचुअल्स, पहली बात तो है कि रिचुअल नहीं होगा ना उसमें। एंड लॉट ऑफ दिस इज जस्ट वेस्टेजेस ऑफ टाइम कि आपने जिस कल्चर से, जिस ज़मीन से उठ के आया वो धर्म, उसकी बातें उठा लेता है। आप देखिए क्रिश्चियनिटी द वे इट इज स्प्रेड इन इंडिया, कितने उसके अलग अलग शाखा है। हाँ, उसमें भी कास्ट है, उसमें रिचुअल्स भी हैं। इस्लाम में भी कास्ट है इंडिया में। हाँ, तो आई थिंक इज नॉट इवन वर्थ फॉर एकेडमिक डिस्कशन, श्योर, बट आई थिंक प्रैक्टिकली इसमें से कुछ तर्क निकलता ही नहीं मेरे लिए। विच प्रूव्स कि हमें हर सिस्टम में रिजुविनेशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड देयर हैव बीन रिफॉर्म्स विद इन हिंदुइज्म ऑल्सो। आप भक्ति मूवमेंट देख लीजिए, उसके पहले उसके बाद में भी देख लीजिए, हुआ है, बट वो फिर उसके अंदर ही रह जाता है एंड इट डजंट कैच ऑन टू द होल सिस्टम। मे बी सम ऑफ इट इज वेरी रैंडम, लाइक नो हाउ बुद्धिज्म स्प्रेड फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज नॉट meant to spread that far, but then through whatever coincidences of history is spread as far as it did. Again in India, it shrank again. I think पुनीत, इंडिया में जो नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट है उसने इसको समेट करके कंसोलिडेट किया। अगर ये इस रूप में इस टेरिटरी में नहीं होता, जो कार्टोग्राफी है हमारी वो ऐसे नहीं होता, तो वो उसमें बहुत सारी नई ब्रांचेस आती। अभी जो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ वन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म हो रहा है। हमारे गेस्ट आए जो पंजाब से या हरियाणा से आए, उन्होंने कहा कि ये गॉड्स हमारे थे ही नहीं। हमारी नानी दादी तो एक दिया जलाती थी फसल जब होती थी। वी नेवर हैड दीज, और कुल देवी होती थी हमारी, सिर्फ कुल देवी, नथिंग एल्स। तो अभी उनके यहाँ वो सारा कुछ पहुँचे। तो ये विद इन कार्टोग्राफिक लिमिट्स एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वन पर्टिकुलर स्ट्रीम इज हैपनिंग। और ये पहले भी हो चुका है। ये नेशन, बिकॉज ये कल्चरल नेशनलिज्म का जो सवाल है वो यहीं पर आप देखेंगे कि हाउ इट कंसोलिडेट्स वन स्ट्रीम, वन लैंग्वेज, एंड नाउ विद इन द पैंथियन वन गॉड भी होने वाला है, जिसके नारे लगते हैं हर बार। तो बड़ा, क्योंकि जो हमारे शंकराचार्य परंपरा है उसमें तो बहुत तोड़फोड़ हो जाएगी अगर ऐसा हुआ, क्योंकि ऑल द 4 शंकराचार्य, जो शंकर पीठ जो पीठ हैं हमारे, वो अलग अलग स्ट्रीम्स को बिलोंग करते हैं। बट इवेंचुअली नो दिस पॉलिटिक्स विल डिसाइड। जस्ट लाइक लैंग्वेज पे तो यही पूछा है, लैंग्वेज का भी, जो वन नेशन वन लैंग्वेज अभी एंड 1 बिलियनर भी होगा आखिरकार। फकीर भी एक ही है ये देश में, समझो आप। अब आप फकीर भी नहीं बन सकते, इतनी मोनोपोली है ये देश में। आप सिर्फ प्रेक्षक हो, आप बैठ कर देखो बस। थोड़ा जिंदा रहने लायक थोड़ा कर देते तो दिक्कत नहीं थी, बने रहिए आप ही। मुझे भी कई बार यही लगता है कि आपने इतनी ही चोरी कर ली, थोड़ी छोड़ देते, थोड़ी सी छोड़, हवा तो छोड़ देते। पर यानी मुझे लगता है कि आप उनका दिमाग समझ नहीं सकते जो लोग पावर में। जब हम तर्क निकालते हैं ऐसे बैठ के, वी ऑलवेज थिंक ऑफ समथिंग विच इज़ अ वर्जन ऑफ हाउ योर माइंड थिंक्स। उनकी वायरिंग ही अलग है, बिल्कुल अलग है। वो राक्षस ही है, और पूरे दुनिया में शायद ऐसा ही होता होगा।
इतनी आपदाएं आती हैं, रैंडम रिच पीपल कम फॉरवर्ड एंड डोनेट एंड डू थिंग्स, लेकिन ये साइकोपैथ्स बिलियनियर्स कभी आगे आके कुछ नहीं करते। वो आपदा में अवसर ही का मामला उनका। उनका भी CSR चलते रहता है, बट वो तो खैर वो भी एक उद्योगी एक तरीके से। वो उसको उन्होंने हैंडल करना सीख लिया, अपने पास वापस कैसे आता है वो। या राउंड ट्रिप हो रहा है उसमें भी। या तो अभी आप अपना खुद का रानी बाग बना लो, खुद का जू भी बन सकता है आजकल की इंडिया में। तो मंदिरों को भी इन्वॉल्व किया गया है इसमें। मंदिर को जाता है, मंदिर कैन रीडायरेक्ट, ये बहुत होता है। अच्छा, रीडायरेक्ट। हाँ, तो जो इतनी एक मुहिम चल रही है कि फ्री द टेम्पल्स, क्योंकि मंदिरों के पास ट्रस्ट वगैरह है ना, सोसाइटीज हैं ट्रस्ट या है, उसमें फॉर्म 80G ये सब होता है, और फिर वो रीडायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि मंदिर से आप पूछ नहीं सकते। बहुत बढ़िया। जब ईयर क्लोजिंग होती है, ऐसे बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं ऐसे मंदिर ट्रस्ट। अभी तिरुपति वाले में भी तो काफ़ी धांधली पाई गई है पैसों के मामले में भी। एक तो वो जो गहने गुम हुए थे वो तो हुए ही थे, लड्डू का भी आपने देखा, पैसों का भी मामला है। मगर वो गहने और पैसे किसी के तो अब काम आ रहे होंगे। क्या ही यूज़ कर, दरवाजे में बंद जहाँ पड़े थे वहाँ तो मिसयूज, मतलब क्या हो रहा था, मट्टी थे वो। अगर सोने का पहाड़ भी है आपके पास और वो ट्रांजैक्शन में नहीं है, तो फिर मिट्टी है ना। हाँ, तो भले कोई उद्योगपति का बच्चा ही क्यों ना उड़ा के है, कोई चोर ही क्यों ना यूज़ करे, चोर ही यूज़ करे। एटलीस्ट GDP में आएगा कहीं तो। एग्जैक्टली। और उसके काम का मतलब उससे अनाज खरीदेगा, एक बाइक खरीदे, कुछ करेगा ना उसका। आपको लगता है ये जो GDP का नंबर है उससे आम आदमी खुश हो जाता है ये सब देख के? 4th लार्जेस्ट, फास्टेस्ट, मसल फ्लेक्सिंग के लिए। हाँ, बस उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। जब कोई माइक लेकर के कोई पहुंच जाए और उससे कहे कि इस सरकार के अच्छे काम बताओ, तो वो ये कोट कर सकता है। अच्छा, उसके कोट करने के लिए ये है, बस और कुछ नहीं। नहीं। मैंने अभी गिनती छोड़ दी है, यानी ये आपने एंटीबायोटिक की बात की, पनीर की बात चली रही है, पानी, हवा, तो फिर कभी कभी लगता है कि छोड़ ही देते हैं फिर, क्योंकि जितना आप गिनोगे उतना ज़्यादा आपको दुख होगा। दिल्ली के पानी में यूरेनियम है। अभी तक तो अनाउंस भी नहीं हुआ था, तभी प्राइवेटाइजेशन, अभी तो और आना बाकी है। किस पानी में खाना पकाएं, चावल उबालें, दाल उबालें, किस पानी से सर धोएं, ये मतलब आप सोचिए। एवरी टाइम अगर आप नॉलेज ही आपको सता रही है, बस इसलिए नॉलेज नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन इज़ नॉट नीडेड। बट लॉट ऑफ पीपल से दैट टू मी कि लाइक हाउ डू आई बिकम इग्नोरेंट अगेन, बट नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। यू कैन अनसी। और आपका एक ट्रेजेक्टरी है विच इज़ बेस्ड ऑन योर एंटायर लाइफ एंड योर इंक्लिनेशन, तो आप और जानना पसंद करोगे ही। तो फिर लाइक आई माई सेल्फ हैव दिस प्रॉब्लम दैट नो द ट्रूथ मैटर्स टू मी, बट दैट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम। यस। यानी व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी, इवन इफ इट इज़ पेनफुल आई वुड लाइक टू गो फॉर द ट्रूथ, बट देयर इज नो एंड टू द पेन। नो एंड। अभी जैसे मनु जोसेफ है, एक राइटर हैं, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है, इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल, यस। राइट। और वो बहुत बार ये भी बात करते हैं कि जो हमको लगता है गरीब लोग इतने दुखी भी नहीं हैं, उनकी लाइफ चलती रहती है क्योंकि उनका बेस लेवल ही कम है उनका। मुझे तो दुख सुख का सवाल नहीं है। अब मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने आपसे कहा ना, लड़कियां गायब हो रही हैं, अब ये दुख सुख का सवाल नहीं है। सर्वाइवल की, और वाइटल ऑर्गन लेस बॉडीज़ मिलती हैं, ये दुख सुख का सवाल नहीं है। ये कॉन्सेंट से नहीं हो रहा किसी के साथ। गरीब का ये सुख हो सकता है कि वो स्कूल बच्चों को नहीं भेजेगा, काम पे लगाएगा और अच्छी शाम को एक अंडा चिकन खा के दारू पी के, ये उसका सुख है। वेरी वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं दूसरी बात कर रही हूँ, जो क्राइम अगेंस्ट दीज पुअर पीपल डन बाय द इंस्टीट्यूशंस एंड द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो अंडा उसको असली मिल जाए, मेरा ये कहना है। पनीर उसको असली मिल जाए, बेसिक सेफ्टी का। हम ये नहीं कह रहे हर बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसफर बनाना है। ये मनु जोसेफ की ये बात एकदम ठीक है कि हम अपने पैरामीटर से क्यों एस्पिरेशंस देते हैं उसको। नहीं चाहिए उसको। उसकी बेटी की शादी वो लोन ले करके कर रहा है, कर ले वो, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं। मुझे दूसरे लेवल पे प्रॉब्लम है कि जो बहुत ही बेसिक लेवल पे सर्वाइवल है उसका, और वहाँ पर मैं और वो बराबर हैं। हवा, पानी, खाना, सब कुछ बराबर है हमारा।
पर किसी को जाना पड़े पुलिस के पास तो मौत आती है आपको, ये तो हालत है देश की। तो फिर आप कहाँ पे ढूंढोगे इसका सोल्यूशन? यही है कि आप फिर इफ यू कैन अफोर्ड इट, स्टे इन दोस बिग बिल्डिंग जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है हर बात की। ये लोग छोड़ ही रहे हैं दुनिया, इंडिया। और बहुत से लोग, देखिए मैं खुद भी कन्विंस्ड हूँ अंदर से कि एंटीनेटलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो नहीं आया इस दुनिया में, आपने उसको बचा लिया, ये सुख है उसका, ये दुख नहीं है। नहीं, खास करके अभी जब बच्चा पैदा ही होगा 501 की आयु में, एग्जैक्टली, पैदा होते ही वो सांस के लिए स्ट्रगल करेगा। क्यों लाए हैं इसको दुनिया में? और हम ये अभी देख रहे हैं, आज से 10, 20, 30 साल आगे जब नौकरियां भी नहीं रहेंगी शायद, जो और सारे जंगल जा चुके होंगे। ऑलरेडी वी हैव वन ऑफ द लोवेस्ट ट्रीज पर पर्सन इन द वर्ल्ड ऑलरेडी। तो ये जो इवन लैंडस्केप है दिल्ली का, गुड़गांव का भी, जो ट्रीलेस लैंडस्केप है, ये दिस इज अ हेल्थस्केप नो। यानी आप सोचिए कि नेचुरल वर्ल्ड में ये राइट एंगल होते ही नहीं है, बट वी आर लिविंग इन अ कम्प्लीटली आर्टिफिशियल सराउंडिंग। तो उठने से सोने तक आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेचुरल है। जब भी मोदी जी किसी कैटेगरी के साथ सिंपैथाइज करके कोई बयान देते हैं, मुझे डर लगता है उस कैटेगरी के लिए। जैसे मेरे गरीब, मेरे दलितों को मत मारो, फिर आपको पता है समय आ चुका है, समय आ चुका है। तो अभी उन्होंने जब कहा था एक पेड़ माँ के नाम, तो उसका मतलब यही था, उसका मतलब ये था कि अरावली जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज है हमारी इन द वर्ल्ड, हाँ, उसको उसकी जेनोसाइड की बात शुरू हो चुकी थी, और वो अब हो रहा है। तो अरावली में उन्होंने पैरामीटर्स ही ऐसे लगा दिए, एंट्री लेवल पर ही, वो बाय डेफिनेशन वो पहाड़ जंगल नहीं तो है, पहाड़ नहीं है। भी क्यों ही कर रहे हैं, काट ही दें, कौन रोकने वाला है? नहीं, बचेगा ही नहीं। वो जो 100 मीटर से ऊपर वाली चोटियां हैं, तो वो क्या कुतुब मीनार की तरह थोड़ी ना खड़ी रहेंगी? आप सोचिए, क्या वो कुतुब मीनार बन जाएंगी? भाई उनके इर्द गिर्द जब 50 मीटर वाली और 100 मीटर 80 मीटर वाली होती, तभी 100 मीटर वाली है। एवरेस्ट क्या अकेली एवरेस्ट है ना? तो वो कुतुब मीनार तो नहीं हो सकता ना। तो मुझे ये लग रहा है कि ये उन्होंने एटलीस्ट एक अटेम्प्ट किया उसको कुछ एक स्ट्रक्चर देने का। आगे चल के इतना भी क्यों ही करेंगे जब उनकी मनमानी चली रही है? बस बोल दो ज़रूरत है, ले लिया। अभी सबसे शेमफुल डिसीजन वो है कि आप पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस देते हो एनवायरमेंटल नॉर्म्स का। इससे बुरा क्या हो सकता है? कहीं भी नहीं होगा दुनिया में। अब चाहिए वो कर लो, तबाही मचा लो, और फिर आपको उसके बाद में अप्रूवल मिल जाएगा। मुंबई में नया एयरपोर्ट बना, उसमें भी कुछ लैंड डील्स में देयर वाज डिस्प्यूट। लोकल जो फार्मर्स थे वहाँ पे, या इवन आदिवासी कम्युनिटी वहाँ पे केस करा गया आगे तक। आखिर सरकार का काउंसलर क्या बोलता है कि हमको पता है कि सब फॉलो नहीं हुआ ठीक से, पर नेशनल इंटरेस्ट में आप इसको दे दीजिए। तो दिस इज नो आर्ग्यूमेंट, इट इज नो आर्ग्यूमेंट नो। दिल्ली में इतना बड़ा अक्षरधाम मंदिर बना है, ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अप्रूव नहीं किया, किसी बॉडी ने अप्रूव नहीं किया, और उसने इकोसिस्टम को बिगाड़ा, तो बन गया। अब मंदिर तो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था, चलिए एयरपोर्ट था, मंदिर को तो रिप्लेस करके कहीं और लगा सकते थे, बना सकते थे। सेम मंदिर इससे भी बड़ा बना लेते। भी मैंग्रोव्स भी जा रहे हैं मुंबई में, और ऑलरेडी एक नई मुंबई है, लाइक अ सिस्टर सिटी, सैटेलाइट सिटी बोल सकते हैं, विच आर सपोज टू टेक द लोड ऑफ मुंबई, बट इट डिड नॉट। बट खैर चलते चलते वो भी हो ही गया पॉपुलेट पूरा। तो मुंबई एक आइलैंड के तौर पे, और ये मेन लैंड है, बीच में हैं 2 ब्रिजेस हैं, कैरोली एक वाशी, और एक अतल सेतु जो बनाया इतने तामझाम से। खैर उसमें भी बहुत सारे एनवायरमेंटल थे क्वेश्चन, अब बन गया, तो इस हिस्ट्री ना। अभी एक 4थी ब्रिज भी बन रही है, उसके लिए और मैंग्रोव हटाएंगे, और जैसे बोलने की कर दो, कॉम्पनसेटरी कर दो एफर्ट। एक तो ये सबसे स्टूपिडेस्ट आइडिया इज कॉम्पनसेटरी एफर्ट। यानी जब बाढ़ आएगी तो आप बाढ़ को कहोगे अरे यहाँ नहीं वहाँ जाना है आपको, जाएगी वहाँ पे वो। यानी तो बच्चा भी समझ सकता है ये बात को। अरे अभी एक पेड़ माँ के नाम का लॉजिक क्या है? आप जंगल काट रहे हो, जंगल आप नहीं, मतलब आप पौधा लगाते हो, वो 10 साल में दिखना शुरू होता है। जंगल आप नहीं बना सकते, यू कैन नॉट प्रोड्यूस जंगल। जंगल 1000 सालों में बनते हैं। करेक्ट। और आप एक पेड़ माँ के नाम कर रहे हो। इट इज क्रूअल पोएट्री।
और आपको पता है कि कितने जो सारे जंगल जिसको हम जंगल मानते हैं, दे आर न्यू ग्रोथ लाइक यू सेड। ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट शायद ही कोई बचा होगा। एक था अंडमान वाला जो लॉक स्टॉक एंड बैरल जाने वाला है। 1 करोड़ पेड़ 1 काट करोड़ रहे हैं, पूरे 1 करोड़ पेड़ अंडमान निकोबार में काटेंगे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया। और उसका कॉम्पनसेटरी हो रहा है एफॉरेस्टेशन हरियाणा में। यानी मुझे लगता है कभी कभी मजाक ही है, यानी आपके मुंह पे मजाक कर रहे हैं कि आप क्या उखाड़ लोगे, कर लिया जाओ, यही है। और वहाँ पे तो नंबर ही नहीं है लोगों का ट्राइबल से कोई कुछ आवाज़ उठाए, वहाँ पे कौन बोलेगा उनके लिए। मुझे कई बार मैं सोचती हूँ, मैं बार बार अपील करूँ कोई ऐसा मोर्चा हो जो सीधे अडानी साहब से ही बात करें कि सर आप देखिए, यू आर गार्नरिंग सो मच ऑफ हेट, सो मच ऑफ पेसिमिज्म एंड डिप्रेशन, तो आप ये मत करिए। क्योंकि आपके जो सेल्समैन वगैरह हैं और मैनेजर्स हैं पॉलिटिक्स में, वो तो नहीं मान रहे हैं, वो तो आपको खुश करने में लगे हैं। मगर आप थोड़ा बदलिए अपने आप को, आप कहीं और खुशी ढूंढ लीजिए। तो आपने देखा ये सब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो बहुत धार्मिक हैं, ये भी दिखाते हैं। मुझे कोई लगता है वो क्या बोलते होंगे जब खड़े रहते होंगे मंदिर में? नहीं, वो जनता के लिए होता है। जनता ये माने कि हमें इनसे मिला है, हम भी इनसे मांगे, बिलियनियर के अकूत दौलत पे कोई उंगली ना उठाए। तो एस्पिरेशनल, जो मिडिल क्लास का एस्पिरेशनल फ्रॉड है वो यही है कि वो भी कभी अंबानी बन सकता है। यानी वो पीआर है तो वो तो मैं मान ही रहा हूँ, बट उसके मन में क्या चलता होगा तभी। ये लोगों को पता है कि ये सब, वो तो भगवान को नहीं मानते जो बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं। मतलब ये नहीं, शायद ऐसे ही चलता है पहले से भी। जो भी बनाता है मंदिर वो कंट्रोल करने के लिए बनाता है। मंदिर तो छोड़ दिए, कोई भी जो बड़ी इमारतें हैं, मंदिर में दिखना, तिरुपति में दिखना या जो भी मशहूर मंदिर है वहाँ पर दिखना इज़ अ रिचुअल फॉर द लेसर मॉर्टल्स और अपने ही समाज के लोग, कि देखो हमारा आदमी ये है, हम इसके आदमी हैं। ये जो कंसोलिडेशन है, इमेजरी है, दैट वी बिलोंग टू ईच अदर। मुंबई में भी जो हुआ आपने देखा होगा इस बार गणपति के उत्सव में, जो सबसे पॉपुलर मंडल है वहाँ पे, जहाँ पे लाइनें लगती हैं, यानी घंटों घंटों भर की, 24 घंटे की लाइन लगती है। आपने देखा होगा कि कैसे लोगों को खींच खींच के बाहर, आपने देखा होगा जी ये वीडियो, और उस पर बहुत बैकलैश भी हुआ। पर लोग तो जाएंगे अगले साल भी, इसके बाद थोड़ा कम होगा वो जाएंगे। और अंबानी साहब ने इसमें भी काफ़ी पैट्रोनाइज किया वो पूरे मंडल को, उनकी ब्रांड दिख रही है वहाँ पे। खुद तो खैर जाते ही हैं, वो तो सबसे बड़े वीआईपी हैं। और फिर आपने वो भी स्टोरी सुनी होगी कि पहली बार ये हुआ कि विसर्जन के टाइम पे जो एक प्रथा है कि जो वहाँ के कोलीस हैं, जो फिशिंग कम्युनिटी है, वो करते हैं विसर्जन उस गणपति का। इस पर उन्होंने कहा नहीं, हमारी खुद की बोट आएगी गुजरात से जो ऑटोमेटिक करेगी, और वो बोट फंस गई हाई टाइड में। और बिकॉज वो सबसे प्रख्यात मंडल है वहाँ का, तो उसको पहले विसर्जन मिलता है। तो इस बार भी मिला, पर ये उनकी बोट फंस गई। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि वो एक दिन से ज़्यादा डिले हो गया विसर्जन, और फिर आखिरकार इनको ही करना पड़ा। तो खैर लोग इसी में जस्टिस ढूंढ लेते हैं, जो आम जनता है कि देखिए भगवान ने दिखा दिया, स्वीकार नहीं किया भगवान ने। हाँ, तो खैर कहानी अच्छी है, स्मॉल फेलियर से ही राहत मिल जाए। हाँ, बस वो इस कहानी पे कुछ साल और निकाल देंगे। पर जो पीआर होता है मंदिरों में, वो तो आप देख रहे हो, अभी आर्मी वाले भी कर रहे हैं, अभी तो फटीग्स में कर रहे हैं, यूनिफॉर्म पहन के कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। आर्मी के व्हाट्सएप ग्रुप तक भी पहुंच गया ये सब। ये बहुत गलत काम किया कि आर्मी को भी कम्युनलाइज किया है, जो पहले कभी नहीं हुआ, जो कभी नहीं हुआ था। ये बहुत बुरा हुआ आर्मी के लिए। आर्मी का सम्मान, उसका शौर्य, उसकी मतलब जब दंगे भी हो जाते थे, तो जब आर्मी आ जाती थी, डिप्लॉय होती थी, तो लोग स्वागत करते थे कि अब जो नाइंसाफ़ी नहीं होगी, अब एक तरफा कुछ नहीं होगा, अब शांति आ जाएगी। ये जो आर्मी की छवि थी, ये खराब हुई। और आई एम श्योर इवन पहले भी देयर ऑलवेज इंटरफियरेंस, देयर इज ऑलवेज सम फ्रिक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड आर्मी, नॉट फ्रिक्शन बट नो दे आर एट लॉगर हेड्स। बट अब लग रहा है कि भारी पड़ रहा है। Even in the appointments also are very questionable. और लोग रिटायरमेंट के बाद सीधे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या कोई नया जो उन्होंने बनाया है, वो भी पॉलिटिकल पोजीशन बनाई है। पहले तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते थे, अभी ये जो नई पोजीशन है ये
प्राइम मिनिस्टर को, पॉलिटिकल पार्टी को रिपोर्ट करना और भर्ती तो हो ही नहीं रही है नहीं, अग्निवीर। अग्निवीर। तो ये तो बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। और बीजेपी के एक मिनिस्टर ने कहा भी था, विजय वर्गीय ने, कि इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को सिक्योरिटी मैन की ज़रूरत है, तो ये सब वहाँ इस्तेमाल हो जाएंगे 4 साल के बाद। तो अंबानी अडानी के लिए जनता के टैक्स पेयर की कॉस्ट पर ट्रेनिंग दी जा रही है गार्ड्स बनाने की, सोफिस्टिकेटेड गार्ड्स। तो आप इतने जंगल उजाड़ोगे तो आपको सिक्योरिटी लगेगी। आपको, आप लोगों को उनकी ज़मीन से ही उखाड़ रहे हो, बिल्कुल बुलडोज़र डाल के, लगेगी सिक्योरिटी। पर फिर देन डज इट मीन दिस इज द एंड ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन आर्मी जो हम देखते आए हैं पहले से? क्योंकि नाउ द एवरेज एज ऑफ द आर्मी इज़ वेरी हाई नाउ। और जो कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत हाईली डिपेंड करते हैं, जैसे लद्दाख भी है, हिमाचल, उत्तराखंड है, वहाँ के लोग फिर कहाँ जाएंगे? फिर जो जनरेशनली आर्मी में भर्ती होते आए, उन्होंने तो कबूल कर लिया है 4 साल की नौकरी को। बाप और से कोई पहले बेटा रिटायर होने का मामला बन गया। बाप अभी है जॉब में, सर्विस में है, और बेटा रिटायर हो रहा है। एंड यू आर रेडी टू गिव द अल्टीमेट प्राइस फॉर दिस जॉब बिकॉज इट स्टिल द आर्म फोर्सेस। पर 4 साल की नौकरी में हो पाएगा वो मोटिवेशन या वो कॉन्फिडेंस कि कुछ हो भी गया तो नहीं, मतलब ही नहीं है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग ही नहीं आएगी 4 साल में। या और जो ट्रेनिंग आपकी कई महीने साल चलती थी, वो 6 महीने 8 महीने में ख़त्म कराई जाएगी। तो आप कच्चे बच्चों को ला रहे हो। आपने देखा कि आर्मी के बाद एक और देयर वाज अ ब्लिट्जक्रीग कि जो अपनी एजेंसीज हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनको भी आपको पूजनीय स्तर पर रखना है। कि अगर आपने देखा कि दिल्ली में रेड फोर्ट पे ब्लास्ट हो गया, पर अदर देन इवन क्वेश्चन कि कैसे हुआ, यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि इससे बड़ा नहीं हुआ। ये मैंने पहली बार देखा है, आज तक कभी नहीं हुआ होगा कि दिस वाज क्लियरली टेररिस्ट अटैक। एक बात आपने उसको आतंकी हमला कहा ही नहीं, और उसके बाद में आप देखिए उसी दिन सब न्यूज़ स्प्रेड हो रहा है कि यहाँ पे पकड़ा, वहाँ पे पकड़ा। उसी साथ में ये भी चल रहा है उनका ट्रेंड कि भाई बी ग्रेटफुल, 13 लोग मर गए हैं, एटलीस्ट ऑफिशियल नंबर यही है, और वो भी सेंटर ऑफ द कैपिटल। कैसे हुआ, क्यों हुआ, 1-2 दिन चला खबर, वो लाइक अ वेरी टिपिकल। नो, इस बार सरकार ने थोड़ा वक्त लिया इसको आतंकवादी हमला घोषित करने के लिए। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? सो एक तो इट coincided with the Bihar election results, which was very fishy. A lot of people said that, and obviously they were attacked for it. But हम लाइक कोई क्यों नहीं कह सकता ये? अगर आपका ये ओपिनियन ही सही या आपका एक तुक्का सही, क्यों नहीं कह सकते आप इतना? जब रेड फोर्ट के बाहर ही ब्लास्ट हो रहा है, बिल्कुल ट्रैफिक के बीच में, आप नहीं पूछ सकते कि कैसे हुआ, अचानक से क्यों हुआ? तो एक तो ये है कि आप कह नहीं सकते, उल्टा आपको गुणगान करने उनके किसी भी इतना ही हुआ। ये तो बहुत नया लॉजिक है। एंड ऑलरेडी द सीक्रेट एजेंसीज हैव अनलिमिटेड पावर ऑलमोस्ट, दे ऑपरेट इन द वे एंड मे बी दे नीड टू एट सम लेवल। प्लस उनके पास काफ़ी ड्रैकोनियन कानून भी अपने हाथ में, जैसे सोनम वांगचुक को उन्होंने गुम कर दिया 1 दिन के अंदर। उसके बावजूद अभी आप उनको एक रखो के पेडेस्टल पे, तो बचा ही क्या फिर? देन इट इज़ कंप्लीट इम्प्यूनिटी। ऑलरेडी दे ऑपरेट इन अ ग्रे एरिया। जब आपकी जुडिशरी चली गई तो फिर कुछ नहीं बचा, इसीलिए मैंने कहा अब कुछ नहीं होगा, अब कोई न्याय जैसा आइडिया जो है वो फालतू आइडिया है। अच्छा, पहलगाम हुआ, हमारी खुफिया एजेंसी, ये जो मच रिस्पेक्टेड एंड ऑड, ये करते क्या हैं? वापस कैसे गए आतंकवादी? यहाँ तो चलिए दिल्ली ब्लास्ट में आतंकवादी मर गए, वापस कैसे चले गए? वो मिले क्यों नहीं? जो ट्रक भी घूम रही थी पुलवामा, हाँ, कितने चेक पोस्ट, कितने RDX लेकर के, कहाँ से आई, कहाँ गई? इसका कोई, आई थिंक लोगों के मन में सवाल तो है, पर यही है कि वो एक डर है कि बोलना नहीं है। हर बात में आप बोलो नेशनल सिक्योरिटी और चुप करा दो लोगों को। और एक न्यूज़ साइकिल में देयर इज अ टर्म कॉल्ड साइऑप, नो, जो न्यूज़ कम्स आउट ऑफ नोवेयर एंड डिसअपियर्स इन 2 days। ये नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा। जिस दिन फाइनली पार्लियामेंट में बात होनी थी पहलगाम की, उसी दिन अचानक नया ऑपरेशन महादेव। और आपने सुना उसका नाम उस दिन के बाद? महादेव से याद आया, अभी एक बेटिंग ऐप का भी मामला आया था, आया और गया।
नहीं गया नहीं, अभी एक वापस आया उसका न्यूज़ में, जो इनके जोशी साहब जो जी शायद गुम हो गए हैं अभी। हिरेन जोशी पर इसी ऐप के नाम पे छत्तीसगढ़ की सरकार को गिराया गया, नहीं लग रहा है ऐसा, यस उसमें सब शामिल थे। हाँ तो इतना एक तरफा अगर चलेगा ईडी, तो फिर यही कि सब चोर इकट्ठा हो जाए एक पार्टी में, फिर सामने यहाँ पे कौन बचेगा? फिर सिर्फ राहुल गांधी बचेंगे। राहुल गांधी को बचा के रखना इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया से ये कह सके कि डेमोक्रेसी है, और अपोजिशन को इतना ही एम्बिशन देना है कि नंबर 1 अपोजिशन कौन है, बस। रिप्लेसमेंट का मामला नहीं है ना कि अपोजिशन विल बी इन पावर समडे, वो नहीं है। विद इन अपोजिशन हु इज़ नंबर 1, हु इज़ नंबर 2, हु इज़ नंबर 3, ये है बस। तो जिस तरीके से रवीश या अजीत अंजुम 1-2 पे हैं यूट्यूब पे, वही बात हुई एक तरीके से। बने रहिए, मगर हमारे काम के बने रहिए। आपको लगता है अर्नब का जो आ रहा है आजकल अविश्वसनीय है कि अभी सस्पिशियस? मुझे लगता है वो AI जनरेटेड तो नहीं है। People who know him personally from the early days, they say he's a very soft-spoken person. Yes, he is. He's a learned man. और बस स्टेज पे आके ये सब करता है, सर्कस। It's so scary, no? He's quite a character that way. Performatory character. और मुझे लगता है फिर अपने जो उनका पर्सनल स्पेस है घर पे, अपने बच्चों के साथ क्या बात करते होंगे ये लोग, उनको क्या सिखाते होंगे? मेरा सवाल इन लोगों से है कि आपका पैकेजेस करोड़्स में हैं, कुछ लोगों की अर्निंग पर मंथ कई करोड़ की है, ये इनका एम्बिशन क्या है? अब ये खुशी कहाँ तलाशते हैं? अब इन्हें ये जो बिलखते हुए लोग हैं, तड़पते हुए लोग हैं जंगलों के लिए, जिनके जंगल काटे क्या उनको देख के ही आप खुश होते हैं? ये इनका नया फेटिश है, क्योंकि आप कितना खा सकते हैं, कितना पहन सकते हैं, कितना घूम सकते हैं, बेस्ट आप अपने लिए कर सकते हैं, कर लिया, सब हो गया। सोने की चपाटी थोड़ी खाने वाले हो आप। हाँ, बल्कि अब तो डॉक्टर यही बोलेगा आधी चपाती कम खाओ। तो अभी ये लोग शायद इनका जो नया फेटिश है, जो सैडिस्टिक प्लेजर है, वो यही है कि इतनी बड़ी जनता मेरी वजह से तड़प रही है। हो सकता है, नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे, बट क्योंकि और कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई क्यों करेगा। मतलब ये तो सब कुछ खुले में हो रहा है ना, तो अब अभी ये जनता जो तड़प रही है, इसके साथ इनका कोई जुड़ाव ना भी सही, मगर इन्हें बुरा तो लगना चाहिए। इनकी ह्यूमैनिटी कहाँ गई? थी नहीं ना, शायद थी नहीं। और हमको जब न्यूज़ दिखता है प्रोटेस्ट का, वो उसका अंतिम स्तर है, उसके पहले सालों से काम किया गया है वहाँ पे पंचायत लेवल तक। उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, जो लोकल कम्युनिटी में फूट डाली गई है, उनको कुछ फ्रीबीज दिए गए हैं, स्कूल खुलवाई गई है कि देखिए ये मिलेगा आपको, अगर आप बस यहाँ पे ये छोड़ दो, ज़मीन काम कर लो, फैक्ट्री में जो भी। तो वो तो काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है। तो इट बॉगल्स द माइंड। अभी आप देखिए, हिटलर के जाने के बाद मालूम पड़ा कि जो तो नॉर्मली लोग थे उसके लिए बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, ऐसे कितने लोगों के यहाँ पे भी। मुझे कई बार लगता है कि कोई विसल ब्लोअर नहीं है, या तो उसको दबाया जा रहा है कहीं कहीं पे, क्योंकि जो लोग बिल्कुल ही ज़मीन पे काम कर उनको शायद पता नहीं चलता होगा कि उसके लिए नौकरी है। जो थोड़ा ऊपर है, मिड मैनेजमेंट के ऊपर, उनको दिखता तो हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। नॉट ऑल ऑफ देम आर साइकोपैथ्स। जो विसल ब्लोअर्स हैं, खासकर जो रीजनल पत्रकार हैं, जैसे मुकेश चंद्रकर हुआ, और अभी एक और शायद तिवारी साहब थे, उन लोगों ने रिपोर्टिंग करने की वजह से उनकी जान गई, लेकिन पब्लिक में आउटरीच नहीं था उनको बचाने के लिए। तो अब किसी की हिम्मत भी नहीं होगी, क्यों करेगा कोई क्यों करेगा? और जो लोकल पत्रकार वो तो क्यों ही कर रहा है। वी स्टिल गेट अवे विद लॉट ऑफ व्हाट वी से, बिकॉज हम लोग सेंट्रल लेवल की पॉलिटिक्स से बात करते हैं। तो जो आप रीजनल गुंडों की बात करें, और गुंडा जहाँ रियल एक्शन है, हाँ, जहाँ गुंडा नेता एक ही है वैसे तो वो तो डायरेक्ट थ्रेट है आपके लाइफ को। तो जो थोड़े बहुत लोग करते हैं यूट्यूब के लिए, इट बॉगल्स में वो क्यों करते हैं। कोई इंसेंटिव नहीं है। अच्छा काम करने का इंसेंटिव ज़ीरो है, और बुरा काम करने का डिसइंसेंटिव भी ज़ीरो है। तो फिर वेयर विल द इम्प्रूवमेंट कम फ्रॉम? देयर शुड बी सम कॉन्सिक्वेंस, नो। अभी आप हर मिनिस्ट्री ऐसे काम करे जैसे कुछ भी नहीं होगा, उनको कोई हाथ ही नहीं लगा पाएगा उनको। दे ऑल ऑपरेट दैट वे। दिल्ली का पोल्यूशन हर कोई मानेगा कि एक साल में सॉल्व हो, ऐसी बात नहीं है। शायद कुछ साल में भी ना हो सॉल्व, कि बहुत टाइम से चलते आ रहे, पहले की और भी सरकारें आके गई, नहीं कर पाई। पर आपको इंटेंट ही नहीं दिख रहा ना आपको उसको सॉल्व करने का। पार्लियामेंट ख़त्म हो गया, उसके में बात ही नहीं हुई।
उल्टा कह के गया कि मौसम का मजा लीजिए। यानी वो इग्नोरेंस है कि सैडिज्म है, अभी वो भी नहीं समझ रहा है। उनको यकीन है कि जो उन्होंने अपने लिए हिप्नोटाइज जनता बनाई है, इट गोज़ वेल विद देम। वो उतनी ही की फिक्र करनी है, वही बनी रहे। आई थिंक जो लीडरशिप रोल, लीडरशिप तो अभी आई थिंक दैट वर्ड इटसेल्फ हैज बिकम करप्टेड, पर जो लोग सत्ता में वो शायद इंसान को इंसान की तौर पर भी देखते नहीं होंगे। उनके लिए प्रजा भी नहीं है, उनके लिए बस दे आर जर्म्स। आई थिंक दैट्स हाउ दे लुक एट देम, जीरो वैल्यू। ये तो आप कैसे कर पाओगे? जैसा आपने कहा कि कुछ तो छोड़ दो, नहीं छोड़ रहे कुछ भी। आप गरीब बच्चों के मिड डे मील में से अंडा छीन रहे हो क्योंकि आपके धर्म में नहीं आता। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? नो नो नो, अंडा छीनना तो बहुत बड़ी बात है। अंडा छीन के क्या लाएं? पानी में चावल और नमक, अंडे की जगह दाल दे देते। एक कटोरी दाल नहीं मिल रही है अंडे की जगह। उस स्तर पे आप ऑपरेट कर रहे हो तो फिर आपके लिए वो इंसान ही नहीं है ना। वो ये कंप्लीट डिस्टोपिया है, कुछ नहीं है। मतलब यानी था ही काफ़ी टाइम से, बट उसका पेस इज पिकिंग अप नो। अभी आप देखिए पूरा इंडिया का मैप लाल है एक यूआई का, और मुझे लग रहा है ये और बुरा ही होते जाएगा। और सिर्फ इंडिया का लाल है, मेरी दिक्कत ये है। पूरे दुनिया में। और मुंबई तो कोस्टल सिटी, उसमें हमने 200 करके दिखाया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना ये। कि 200 है बस। look at it from my side. यही है कि आप किसी को एक निवाला मिल रहा, आप वो भी छीन लो, उसको थप्पड़े मार दो, फिर उसको आधा निवाला दे दो और मसीहा बन जाओ उनके। फिर मनरेगा भी छीन लो उनसे। जो भी शहर अभी राइट टू वर्क गया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट इतने सालों से और बीच में वो पूज्य बापू तो क्यों ही लेके आए बीच में, वो समझा ही नहीं मुझे को। 2 दिन के लिए दे चेंज द नेम टू पूज्य बापू स्कीम, तो फिर वापस चेंज कर दिया कुछ। क्या था वो? यानी दे कैन टेक सो मेनी यू टर्न्स एंड दे फील पीपल विल नॉट लुक एट अस इन एनी डिफरेंट लाइट। लेकिन एक फेटिश है, नाम थोड़ा धार्मिक लगे, नाम को जैसे दिव्यांग, उसके लिए कुछ नहीं किया। उसको जो राहतें थोड़ी बहुत रेलवेज वगैरह में मिल रही थी वो भी नहीं। कुछ नहीं। और उसको दिव्यांग कह दिया, तो उसमें दिव्य शब्द लगा दिया। जो महिला का जो पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन आया, उसको देखिए, क्या था वो, स्त्री शक्ति वंदना समथिंग, अब उसमें वंदना शब्द डाल दिया। अब वो तीर्थ धाम उनका घर है, कर्तव्य पथ उसका रोड का नाम है, तो इट शुड लुक धार्मिक। ये ही फैंटेसी है बस। अब मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि आर्मी में भी एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री, और प्रोजेक्ट ये है कि आपको अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के प्रिंसिपल को मॉडर्न वॉरफेयर में डालना है। वैसे मोदी साहब ने ये कहा था कि मैं एक बिजनेसमैन को सैनिक से ज़्यादा बहादुर मानता हूँ। ये वही तो नहीं है? पता नहीं आपको क्या क्या देखना पड़ेगा और आगे चल के। और बस, और क्या कि इंटेलेक्चुअल डेप्थ बिल्कुल नहीं है। अगर दोनों साइड पे इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट हो तो फिर भी आप सुन लो, बट सिर्फ जैसे आपने नाम ही है ना, उस सत्ता के नीचे कुछ भी नहीं है। जब ये लोग इस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो मेरा एक रेंट ये भी है कि आप थोड़ा मेहनत करके हमारी इंटेलेक्ट के हिसाब से बेवकूफ़ बनाइए हमें। आप वो मेहनत क्यों नहीं करते हैं? ये बिल्कुल वैसी मनमोहन देसाई की फिल्म है कि एक की बॉडी से खून यहाँ से चढ़ के सीधे दूसरे के में जा रहा है। वो अमर अकबर एंथोनी जैसा कुछ था ना। बिल्कुल था। अब मुझे लग रहा है वो भी ठीक ही था। वो तो ठीक था। आज की तारीख में तो कुछ जो भी सेकुलरिज्म का बोलते हैं कि प्रोपेगेंडा था कांग्रेस के टाइम पे, देश एकता की बात थी उसमें। हाँ, बट एटलीस्ट इट हेल्ड द कंट्री टुगेदर टू सम एक्सटेंट। यस। तो अभी ये तो सेकुलरिज्म तो खैर वो इट्स बिकम अ बैड वर्ड, तो आप यूज ही नहीं कर सकते, प्रीएम्बल से भी हटाने की। ठीक है, आप सेकुलरिज्म छोड़ दीजिए, लेकिन ये बताइए कि हिंदुइज्म, गुड हिंदुइज्म क्या होगा? कोई उसका ब्लूप्रिंट है? नहीं, और कभी नहीं हुआ, तभी शायद अब तक चल रहा है, पर अभी आ जाएगा। मतलब उसमें रिश्वत नहीं ली जाएगी, उसमें डाउरी नहीं होगी, उसमें हिंदू से छुआछूत नहीं करेगा,
या उसमें ड्रग्स स्पूरियस नहीं होंगे, उसमें फूड अडल्ट्रेटेड नहीं होगा, नए छोटे बच्चों का दूध अडल्ट्रेटेड नहीं होगा। गुड हिंदू दौर कौन सा होगा? गुड हिंदुइज्म वाला टाइम बताइए। मुझे लगता है कि हर युग कलयुग ही रहा है, पर क्या है, हर युग खुद को कलयुग बोल के अपने पाप धो लेता है कि अभी ये चला क्योंकि युग ही गलत है, हमारी गलती नहीं है। हम जब छोटे थे तो हमारे दूध में पानी मिलाया जाता था, हमारा उतना ही रोना था। अभी हम चाहते हैं सिर्फ पानी मिला ले। नहीं, तो मुझे लगता है कि अगर आप सिस्टम ही नहीं रखोगे तो फिर आदमी तो चोरी करेगा ही। एक यानी दिस इज बिकम्स एन एकेडमिक क्वेश्चन कि नो, आर पीपल करप्ट और आर द सिस्टम्स इनएफिशिएंट? दोनों ही चीज़ सही है। आपको सिस्टम, अब जैसे आप व्हेन यू गो अब्रॉड द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज कि गाड़ी रुकती है मेरे लिए रास्ते में, मुझे क्रॉस करने देती है। ऐसे थोड़ी ना कि वो अच्छा आदमी इसलिए कर रहा है, थोड़ी शर्म सी भी आती है कि अरे मेरे लिए इतने लोग रुक गए। हाँ, तो वहाँ पे फाइन इतनी है कि उनको करना पड़ता है, एंड देन वो कर करके फिर इट बिकम्स कल्चर। तो अगर सिस्टम ही नहीं है ना कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो पहल कौन लेगा? इनफैक्ट जो सिस्टम थी वो भी ख़त्म हो रही है। तो फिर आखिर तो ये होगा कि सिस्टम ही नहीं है, तो फिर आदमी तो करेगा ही, वॉट एवर दे कैन गेट अवे विद दे विल डू इट। तो मुझे एक ये भी लगता है कि अपने कल्चर में ट्रांजैक्शन बहुत है, धर्म में भी ट्रांजैक्शन है। किसी को भी लगता है, जो भी ये धांधली भी कर रहे हैं या बिल्कुल आउटराइट करप्शन कर रहे हैं, उनको भी लगता है ये सब मैं कर रहा हूँ, करना पड़ रहा है, कलयुग है, जो भी वो अपने आपको बोलता होगा। तो फिर मैं कुछ हवन करा के, कुछ दान करके, कुछ रिचुअल करके मैं अपना हिसाब चुकता कर लूँगा। तो यू आर लुकिंग एट इवन योर डेटी इन अ ट्रांजैक्शनल मैनर। आपको लगता है कि भगवान ही रिश्वत ले सकते, तो फिर मैं तो मिट्टी का बना हूँ। दर्शन में ही वीआईपी दर्शन है। उससे बड़ा क्या हो सकता है? कुछ लोग इसको भी जस्टिफाई करते हैं कि अरे बिजनेस क्लास नहीं होता, जिसके टाइम की वैल्यू है वो देगा पैसा। भगवान के लिए तो नहीं होना चाहिए ना बिजनेस क्लास, इसलिए कि सीट्स कम है। ये उनसे कहना चाहिए मेट्रो में तो सबको एसी मिलता है ना। नहीं, अगर वो लेवल पे आप नहीं मान रहे हो तो फिर इक्वालिटी कहाँ पे आएगा? आई थिंक इट ऑल कम डाउन टू इक्वालिटी एट द एंड, कि आप इक्वालिटी में ही नहीं मानते हो आपस में ही, तो फिर हाउ विल यू कम्पीट? नहीं मानते, वरना इतना कास्ट एट्रॉसिटी और कास्ट ह्यूमिलिएशन नहीं हो रहा होता इस देश में। हर इंसान, भारत में तो ये है कि हर इंसान अपने से नीची जाति ढूंढ रहा है जिसको वो ऑप्रेस कर सके। वो खुद दलित भी है, विद इन दलित वो ऑप्रेशन करना चाहता है। बिकॉज यू इंटरनलाइज द ट्रॉमा, एंड द ओनली वे टू लिव विद द ह्यूमिलिएशन इज दैट यू फील कि यही दस्तूर है और मैं किसी और को करूँगा। रैगिंग भी तो यही होती है। And they say that no, in the end mother-in-laws become the biggest custodians of patriarchy. Yeah, वो भी यही तो है ना। They become, they are held hostage by the system. Yes. तो वो इतनी सीनियरिटी के बाद थोड़ा सा उनको स्पेस मिला है, अगर वो पैट्रियार्की इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी तो वो भी जाएगा। तो मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि आई कैन स्टिल सी पीपल एज नो मोर एज विक्टिम्स देन परपेट्रेटर्स ऑफ द इनजस्टिस। बट फिर उसका भी तो एक अंत होगा। बिकॉज आई वुड स्टिल लाइक टू बिलीव दैट अ कॉमन पर्सन इज द वे ही इज, बिकॉज उसको ऑप्शन नहीं मिले लाइफ में, क्योंकि वो जो सिस्टम में पैदा हुआ उसमें उसको यही करना था। और फिर अब इतने अति पे है कि फिर इसके बाद तो आप यू विल हैव टू ब्लेम पीपल ऑल्सो एट सम पॉइंट। अभी जिस तरह की सी फिल्में भी आ रही हैं, जो फिल्मों को भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उससे भी तो आपको दिखता ही है। वायलेंस एंजॉय करने लगे लोग, ग्राफिक वायलेंस। सुना है एक फिल्म आई है, उसमें स्लो मोशन में करके कत्ल हुआ है और वो एंजॉय किया जा रहा है। बीइंग प्रेज्ड फॉर दिस फिल्म मेकिंग। तो हम सब डिजर्व ही करते हैं फिर तो। हाँ, यही मानना पड़ेगा आखिर में तो। और फिर ये भी है कि हम कोई नायक ढूंढते हैं तो वो कहीं नहीं आने वाले हैं, और शायद जो नायक हैं भी अभी आपकी नज़र में उनको बनाया गया था, पर वो इतना पहले बनाया गया था कि आपको अभी समझ नहीं रहे। हर दौर के अपने रहे होंगे चैलेंजेस, बट मुझे लगता है एक बात जो डेफिनेटली हद से बाहर जा रही है वो है पर्यावरण। उसको आप नहीं बचा पाओगे इसके बाद में। इसके पहले जो भी हुआ, युद्ध हुए, चढ़ाइयाँ हुई देश पे, करप्शन हुआ, कास्ट वायलेंस हुआ, फैमिली में वायलेंस हुआ, वो सब चलते आया। बट एटलीस्ट आपके आसपास का जो पर्यावरण था वो कुछ हद तक बना था। अब अगर वही गिर जाएगा,
अगर आपके पास सांस लेने के लिए भी कुछ है नहीं तो फिर क्या ही बचेगा, फिर किसी चीज़ के लिए जूझ रहे हैं या लड़ रहे हैं। भारत पुण्य भूमि है और इस पुण्य भूमि में जन्म जिन्होंने लिया है वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं। कल्चरल नेशनलिज्म के प्रोजेक्ट में आप अपनी आहुति दीजिए और यही आपका सौभाग्य कि आपकी आहुति स्वीकार की जाए। ठीक है, शायद हमारा पात्र ही है कि हम बने रहें ऑपोजिशन नंबर 2, 3, 4 जो भी खिताब दिया जाए। फिर अंत में तो यही है ना कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन योर पर्सनल स्पेस। जितना आपसे होता है उतना आप करते हो, बट उसके बियॉन्ड आई थिंक यू शुड नॉट एक्सपेक्ट ऑल्सो रिजल्ट लाइक नो फ्रॉम योर एक्शंस डायरेक्टली। बहुत लोग इसलिए दे आर फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है। मैं कितने टाइम से कह रहा हूँ, कितने लोगों से बात की मैंने, कुछ सुधर ही नहीं रहा है, इट इज़ गेटिंग वर्स बाय द डे। बट आई थिंक आपको रिगार्डलेस ऑफ दैट यू शुड कीप सेइंग द राइट थिंग एट फॉर योर पीस। नो, आपने कहा रिगार्डलेस ऑफ दैट कीप सेइंग द राइट थिंग। जब इंडिगो वाला हुआ तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं इसमें हमारी सरकार का कोई दोष नहीं है। तो ये जो आपने कहा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज करेक्ट इज टू बी सेड, ये इसको आप देखिए ये समाज में कैसे ट्रिकल डाउन होकर के कहाँ पहुँचा हुआ है कि दे आर नॉट रेडी टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एट ऑल। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का कोई रोल ही नहीं दिख रहा था वहाँ पर। कुछ बात ही नहीं हो रही थी, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। बस उन्होंने एक पिक्चर जारी की कि वो एक गोरा जो मालिक है वो हाथ जोड़े बैठा है एक जूनियर मिनिस्टर के सामने, दैट्स इट। और उससे सब अच्छा हो गया, सब सेटिस्फाइड हो गए कि हम विश्व गुरु हैं, गोरा हाथ जोड़े हैं। ठीक है, फिर पर यही मिनिस्टर है जिसने पहले भी रिज़ाइन नहीं किया जब एयर क्रैश हुआ था। जी, रिज़ाइन तो छोड़ दीजिए, थोड़ा खेद भी शायद जाहिर नहीं किया होगा, क्या ही किया उसने तभी भी। अब तो ऐसा कि हादसा होता है फिर समझता है कि अच्छा मंत्री भी है इसका कोई, फिर मालूम पड़ता है। तो वो तो प्रथा चली गई। अभी वेस्ट बंगाल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने दिया इस्तीफा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अब कोई अपना सिविल एविएशन मेंटेन नहीं कर रही है। अब जो कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के, उससे उनको टैक्स वसूलना है। That's it. जो वेरियस परमिशंस हैं उसके किकबैक्स आने हैं, दैट्स इट। तो जब मिडिल क्लास एयरपोर्ट पे अपना ये दुर्गत करवा करके भी राजी है तो ठीक है। शायद इससे कुछ बुरा होगा, पर अब तो खैर वेट करके मतलब भी नहीं है, क्योंकि अब इससे बुरा हो सकता है, बट तभी भी शायद नहीं, लोगों की आँख नहीं खुलेगी तभी भी। तो दुबई शिफ्ट होने का इरादा है आपका? गुड़गांव ही दुबई बन गया वैसे तो, अभी तो दिख तो वैसे ही रहा है बहुत दूर से, बट इट डज ऑफन क्रॉस माई माइंड। नो, बिकॉज अभी कैसा है कि आपको सांस ही नहीं आ रही है। मैं भी मैप देखती हूँ भारत का कि कहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। AQI का मैप देखती हूँ और सोचती हूँ कहाँ शिफ्ट। हार्डली कुछ बचा है। पहाड़ों में भी AQI 200-300, क्योंकि आपने देखा मैप पे नेपाल भूटान भी लाल में दिखते हैं। सेकेंड हैंड स्मोक से उनको भी कैंसर होने वाला है। तो बट मुझे फिर ये भी लगता है कि आपको डटे रहना है, क्योंकि आप आज इतना भी बोल पा रहे हो इसलिए क्योंकि आपके पहले कोई आया था जिसने पहल की, तभी आप इतना बोल पा रहे हो। कैसे एक्ट बना पाते हैं, कैसे लिखते हैं आप? आपको जो इतनी सारी ट्रेजेडीज़ का ब्रेन फॉग जो होता होगा, मुश्किल तो है, बट आई थिंक वो एक्ट ही नो मुझे बचाए रखे। इफ आई कांट एक्सप्रेस इट आई विल गो इनसेन, एंड दैट्स व्हाई लाइक नो कंपल्सिवली लॉट ऑफ द सोशल इश्यूज कम आउट, बिकॉज जब आपको ये सब दिख रहा है तो फिर आप सुपरफिशियल बात कैसे ही कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आप करोगे भी तो भी उसके पीछे एक तर्क होगा विच इज सोशल इन नेचर, एंड मे बी दैट्स व्हाट स्टिल कीपिंग मी हियर, बिकॉज एटलीस्ट हियर आई एम पॉलिटिकली रेलेवेंट। भी तो है, देयर इज ऑलवेज अ सेल्फ इंटरेस्ट इन इट। हम कोई ऐसा कभी क्लेम किया ही नहीं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, कि एक्टिविस्ट है। लोग ऐसा कह रहे हैं, ये भी दुर्भाग्य है कि लोग कॉमेडियन के और देख रहे हैं कि अब तुम कुछ बोलो। एक खुशी होती है आप लोगों का काम देख करके कि एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है जो पॉलिटिकल सटायर को ले रही है, उसको कंज्यूम कर रही है, उसको अप्रिशिएट कर रही है और वो बढ़ रही है। तो मुझे जो स्टैंड अप सटायरिस्ट हैं जो पॉलिटिकल सटायर कर रहे हैं, उनके काम से बड़ी उम्मीदें पैदा होती हैं कि पर गिन के 3-4 जो भी है शायद और आए शायद। आप लोग अगर पुनीत के एक्ट को और इन जैसे और सटायरिस्ट के एक्ट को देखते रहेंगे तो ये कम्युनिटी बढ़ेगी, और ये बहुत जागरूक कम्युनिटी है, मैंने देखा। और जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी एक आश्वासन मिलता है कि हम पागल नहीं हैं और लोग भी हैं इसमें, बिकॉज दैट लोनलीनेस इज सो सिवियर
that no, despite being a conscientious person, a kind person, sometimes you question yourself कि अगर इतना ही पागलपन है आसपास में, शायद मैं ही गलत हूँ. And no, such people tend to be more introverted also a lot of times. And then through that community, through a show, through a YouTube live that I do sometimes, people then they find each other कि भाई हैं और लोग भी. And I think there are still enough people who want to do the right thing. But उनको हौसला कौन देगा? उनको होप कहाँ दिखेगी? तो मुझे तो यही लगता है कि you have to give back to people who came before you, who made even this much possible. कि हिस्टोरिकली आप देखें तो फिर तानाशाही रही है ना हर जगह पे, और ये देश में भी क्या क्या नहीं देखा ये देश ने. नहीं फॉरगेट द ब्रिटिश एरा और बिफोर द आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या नहीं देखा हमने फैमिन देखा है, उसके बाद में मल्टीपल टाइम्स हमने वॉर्स देखी है, अब हमने कारगिल के टाइम पे कॉफिन का स्कैम भी देख लिया ये देश ने, और क्या देखना बाकी है. बट इस सब के बाद भी हम इतना भी बोल पा रहे हैं तो वो इसी वजह से क्योंकि आपके पहले जो लोग आए उन्होंने सेल्फलेसली काम किया, और बस आपको उनको ही रिपे करना है, यही सोच के आप कर लीजिए. ये उधार तो उनका है. थैंक यू सो मच. हम अगली बार मिलें तो कोई एप्स्टीन, कोई अरावली पर्वत रेंज, कोई और नया हमारा डिस्टोपियन हादसा ना हो रहा हो, बस इस उम्मीद. और थोड़ा कम एक ही way में. थोड़ी कम है कि थैंक यू फॉर हैविंग मी.